वो बहुत अच्छे से देख लिया होगा, समझ लिया होगा, नोट्स अच्छे से साफ साफ बना लिए होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक्स का लेक्चर नंबर 3। इसके अंदर हम जो पार्ट्स ऑफ स्पीच डील कर रहे हैं वो कौन सा है? एडवर्ब है। ठीक है, इसको शुरू करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट जो लास्ट लेक्चर में मुझे ध्यान में नहीं रहा बोलना, वो बोल देता हूँ मैं। ठीक है क्या चीज़? मान लो लास्ट लेक्चर में हमने सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा नाउन के बारे में, दूसरे लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा एडजेक्टिव के बारे में। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी लाइन ही है, बस एक ही लाइन है, समझना। मैंने आपको एक सेंटेंस कराया था, मोहन बॉट अ बुक फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, मैंने क्या कहा कि प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अब ये प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है ये नाउन या प्रोनाउन में से होगा, है, क्योंकि प्रेपोजिशन बनाए इसलिए गए ताकि एक नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी शब्दों के साथ रिलेट किया जा सके। तो अब एक चीज समझना, क्या यहाँ पर कोई भी नाउन प्रोनाउन लिख देने से काम चल जाएगा? मान लो मैं ऐसा लिख दूं, मोहन बॉट अ बुक फ्रॉम अ चेयर, मोहन बॉट अ बुक फ्रॉम अ टेबल। चेयर टेबल भी तो नाउन ही है ना, चलेगा? बोलो, नहीं चलेगा। तो समझना, सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच सही कर देने से अपना काम नहीं चलेगा, आपको जो लिख रहे हो वो सेंसिबल भी होना चाहिए। अगर मैं सेंटेंस की डेफिनेशन की बात करूं तो सेंटेंस क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ मीनिंग। मतलब एक ग्रुप होता है ये वर्ड्स का जिनका अपना कोई मीनिंग हो। तो सिर्फ ये नहीं कि सर ने कहा प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा तो कोई भी नाउन या प्रोनाउन पुट कर दें, ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसे मैंने कहा कि एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर लेते हैं, एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर लेते हैं। तो क्या कोई भी एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर लेगा? क्या हर एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर पाएगा? नहीं। जो आप लिख रहे हो वो सेंसिबल होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आगे चल के और बाकी चैप्टर्स के अंदर देखेंगे कि कौन कौन से एडजेक्टिव्स हैं जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के काम कर पाते हैं। जनरली क्वालिटेटिव एडजेक्टिव जो है वही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के काम करते हैं। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ जनरली आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करते हुए कौन से नजर आएंगे? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। तो ये था जो लास्ट क्लास में रह गया था। एक और चीज होता क्या, मैंने पढ़ाया कि प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आएगा। अब हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे हो जिन्होंने पहले कोचिंग वोचिंग ले रखी हो, ठीक है, तो उन्होंने पढ़ रखे हो कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनमें प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं आता, जैसे दे बॉट अ हाउस टू लिव इन। अब इन के बाद कुछ भी नहीं आएगा इसके अंदर, तो वो सब सेंटेंसेस की बात करेंगे। अभी मेरे साथ कदम मिलाओ, ठीक है, जब उस सेंटेंस को पढ़ने लायक हो जाओगे, समझने लायक हो जाओगे, तो मैं बता दूंगा। भले ही सेंटेंस पढ़ रखा हो लेकिन रीजन नहीं जानते होगे कि ऐसा क्यों होता है वहां पे, वो रीजन मैं बताऊंगा। जस्ट अ पेशेंस। ठीक है, तो अभी के लिए क्या बताया कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बनने का काम ये नाउन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी नाउन लिख दोगे तो चल जाएगा। वो मीनिंगफुल होना चाहिए, सेंसिबल होना चाहिए। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम एडजेक्टिव करते हैं, लेकिन हर एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं बन सकता, मीनिंगफुल होना चाहिए। जनरली आपको क्वालिटेटिव एडजेक्टिव जो है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करते हुए नजर आएंगे। क्लियर है? चलो जी, अब अपन बढ़ते हैं अपने एडवर्ब की तरफ। एडवर्ब क्या काम करता है? एडवर्ब क्वालिफाई करता है एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को, या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को। एडवर्ब क्या काम करता है? एक वर्ब को क्वालिफाई करना, एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना, या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करना। ठीक है, जैसे एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता था? एक नाउन या प्रोनाउन को। ऐसी एडवर्ब किसको क्वालिफाई करेगा? एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को, या फिर किसी सेंटेंस में, मतलब सेंटेंस में आए हुए किसी दूसरे एडवर्ब को। क्लियर है इतनी बात? अब यहाँ पे फिर एक छोटी सी बात होगा क्या कि काफी बच्चे होंगे जिन्होंने कोचिंग वोचिंग कर रखी होगी, तो वो जानते होंगे कि जो एडवर्ब है ना, ये और भी चीजों को क्वालिफाई कर देता है, प्रीपोजिशन को भी, कंजंक्शन को भी, काफी और चीजों को भी क्वालिफाई कर देता है। अभी के लिए हम इसको सिंपल ही रख रहे हैं, जब मुझे उनकी जरूरत पड़ेगी जल्दी ही पड़ जाएगी। ठीक है, एडजेक्टिव चैप्टर में 2-3 सेंटेंस ऐसे आएंगे जिसमें ये प्रीपोजिशन को क्वालिफाई कर रहा होगा, कंजंक्शन को क्वालिफाई कर रहा होगा, वो सब बातें वहां करेंगे। जैसे जैसे मुझे जिस जिस चीज की जरूरत पड़ती चलेगी मैं उसको अपने यूज में लाता चलूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए सिंपल ही रखेंगे। क्या है एडवर्ब? क्या काम करता है? एडवर्ब एक वर्ब को क्वालिफाई करता है, को क्वालिफाई करता है, या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। इस बात को हम सेंटेंस के थ्रू समझेंगे। पहले समझ लेते हैं कि एडवर्ब का काम क्या होता है, एक्शन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फिर जैसे एडजेक्टिव की टाइप देखी, नाउन की टाइप देखी, ऐसे एडवर्ब की भी टाइप देखेंगे। ठीक, मैं बेसिकली आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज का लेक्चर अपना चलेगा कैसे। सबसे पहले हम एडवर्ब का समझेंगे क्या है, मतलब काम कैसे करता है, फिर उसके बाद एडवर्ब की टाइप्स देखेंगे, और फिर जैसे मैंने पिछली बार आपको एडजेक्टिव के सेंटेंसेस से प्रैक्टिस कराई थी, ऐसे ही सेंटेंसेस लिखूंगा, उसके अंदर एडवर्ब्स आ रहे होंगे, एडजेक्टिव्स भी आ रहे होंगे, नाउन भी आ रहे होंगे, प्रोनाउन भी आ रहे होंगे, यानी अब सेंटेंस में पिछले 3 लेक्चर का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और वो आप मुझे पहचान के बताएंगे आज। ठीक, चलो आ जाओ। तो इसको पढ़ लेते हैं, पहले समझने की कोशिश करते हैं क्वालिफाई कैसे करता है। अब ये वाला जो सेंटेंस है इसको करता हूँ ब्रेक। रन्स क्या हो गया? वर्ब हो गया। ठीक है, ये रन करने का काम कर कौन रहा है? हॉर्स, तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इतनी बात आ गई समझ में? रन्स वर्ब हो गया, हॉर्स सब्जेक्ट हो गया, ए आर्टिकल हो गया अपना। ठीक है, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? एक घोड़ा दौड़ता है, हॉर्स रन्स, एक घोड़ा दौड़ता है। ठीक है, अब अगली बात क्या है, मान लो मैं इस सेंटेंस के अंदर ये फुल स्टॉप हटा के ना एक वर्ड और ऐड कर देता हूं। लेट से मैंने क्या ऐड कर दिया, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया फास्ट। अ हॉर्स रन्स फास्ट, एक घोड़ा तेज दौड़ता है। ठीक है, तो मुझे बताओ ये जो फास्ट है इसने किसकी विशेषता बताई? अ हॉर्स रन्स फास्ट में ये जो फास्ट है इसने किसकी विशेषता बताई? रन्स की, हॉर्स की, किस ए आर्टिकल की? बोलो, सोचो जरा। ठीक है, अब 2 ही तो वर्ड है, या तो हॉर्स की कहोगे या रन्स की कहोगे।
जो बच्चे हॉर्स की कह रहे हैं समझना, हॉर्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, टाइप क्या है, कॉमन है। अगर ये हॉर्स की विशेषता बताएगा तो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा, हाँ कि ना। एडजेक्टिव की जनरल पोजीशन क्या होती है, एडजेक्टिव की जनरल पोजीशन होती है नाउन से पहले। अ फास्ट हॉर्स, अ यंग हॉर्स, अ स्ट्रॉन्ग हॉर्स, अ वाइट हॉर्स, अ ब्लैक हॉर्स, ऐसे। तो ये अगर ये एडजेक्टिव होता ना तो इसकी पोजीशन यहाँ होती। पिछली क्लास में पढ़ा है एट्रीब्यूटिव प्रेडिकेटिव, याद है, एट्रीब्यूटिव पोजीशन पे यूज होता। और अगर प्रेडिकेटिव भी यूज होता तो यहाँ पे एक लिंकिंग वर्ब आ रही होती, अ हॉर्स इज फास्ट, एक घोड़ा तेज है, दिस हॉर्स इज फास्ट, ऐसा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, अगर ये एट्रीब्यूटिवली यूज होगा तो यहाँ पे यूज होता, प्रेडिकेटिवली यूज होता तो यहाँ पे लिंकिंग वर्ब आती है। अब ये जो रन्स है ना हमारी, ये कोई लिंकिंग वर्ब नहीं है। तो इससे मैं क्या जान गया कि ये जो फास्ट है बेसिकली रन, हॉर्स को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, रन्स को क्वालिफाई कर रहा है। एक बार फिर से अपना पॉइंट क्लियर करता हूँ, समझना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो फास्ट है ना, फास्ट, अब इतनी बात तो देख पा रहे होगे तुम, अ हॉर्स रन्स व्हाट, ये व्हाट का रिप्लाई तो है नहीं, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट तो है नहीं। ठीक है, अब ये कर क्या रहा है, ये क्वालिफाई करेगा, समझना। अभी तक हमने कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े, नाउन है ना। अब ये नाउन बन नहीं सकता क्योंकि ना तो ये सब्जेक्ट है, ना ही ये ऑब्जेक्ट बन पा रहा है। यहाँ पे कोई लिंकिंग वर्ब भी नहीं है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कह दूं, ना ही ये बन पा रहा है आपका क्या, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ, तो नाउन नहीं है, नाउन नहीं है और ये सब काम नहीं कर रहा तो प्रोनाउन भी नहीं है, क्योंकि प्रोनाउन भी ये सब काम करता है। वर्ब ऑलरेडी आ चुकी है। एडजेक्टिव में डाउट हो सकता है कि क्या पता है हॉर्स को क्वालिफाई करा तो एडजेक्टिव हो जाए, है ना। अब बच गया एक एडवर्ब। इसके बाद होता है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन आप जानते हो, इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आता। कंजंक्शन आप जानते हो, दो चीजों को ज्वाइन करता है ना। इंटरजेक्शन क्या होता है, वो अलास हुर्रे वो सब। तो इसके पास बेचारे के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, नाउन गया, प्रोनाउन गया, वर्ब गया, कंजंक्शन चला गया, प्रीपोजिशन चला गया, इंटरजेक्शन चला गया, बच गया क्या। अब या तो ये एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है। अगर ये हॉर्स को क्वालिफाई करेगा तो एडजेक्टिव कहलाएगा, अगर ये रन्स को क्वालिफाई करेगा तो एडवर्ब कहलाएगा। अब हमें देखना है कि जो फास्ट है ये एडजेक्टिव है कि एडवर्ब। जो फास्ट वर्ड है ना, ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। अ फास्ट हॉर्स, एक तेज घोड़ा। अ फास्ट रनर, एक तेज धावक। ठीक है, अ फास्ट बॉलर, एक तेज बॉलर। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं। अगर ये फास्ट एडजेक्टिव होता तो इसकी पोजीशन कहां होती, बताओ, इसकी पोजीशन होती है यहाँ पे। या फिर अगर प्रेडिकेटिवली भी यूज करते तो इसकी पोजीशन कहां होती है, यहाँ पे एक लिंकिंग वर्ब होती है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ रहा होता। ये दोनों ही बातें यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली ये हॉर्स को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, क्वालिफाई किसको कर गया, रन्स को। एक घोड़ा दौड़ता है, एक घोड़ा तेज दौड़ता है, तो इसने किसको क्वालिफाई कर दिया, रन्स को। और जो वर्ब को क्वालिफाई कर दे वो क्या बन जाएगा आपका, एडवर्ब। समझ में आया। एक घोड़ा दौड़ता है, एक घोड़ा तेज दौड़ता है, इसने विशेषता बताई दौड़ने की, कैसे दौड़ता है जी, तेज दौड़ता है। जो वर्ब को क्वालिफाई कर दे वो क्या हो गया, एडवर्ब। समझ में आया, बोलो। अब एक काम करता हूं, इसी सेंटेंस के अंदर एक और वर्ड ऐड कर लेता हूं। मान लो इसको थोड़ा सा इधर खिसका देता हूं मैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा लिख देता हूं, मान लो यहाँ पे। ठीक, तो ये किसको क्वालिफाई कर गया, रन्स को क्वालिफाई कर गया। ठीक है, अब इसको क्या कह रहा हूं मैं, एडवर्ब। मान लो एक वर्ड और लिख देता हूं यहाँ पे, अ हॉर्स रन्स वेरी फास्ट। अ हॉर्स रन्स वेरी फास्ट, एक घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। अब ये वेरी बताओ, जिसका मीनिंग है बहुत, ही किसको क्वालिफाई करा, एक घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, किसको क्वालिफाई कर गया, ऑब्वियसली फास्ट को। एक घोड़ा दौड़ता है, एक घोड़ा तेज दौड़ता है, एक घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तो इसने वेरी ने किसको क्वालिफाई कर दिया, फास्ट को। कितना तेज जी, बहुत तेज। जिसने दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर दिया वो खुद भी क्या कहलाएगा, वो खुद भी कहलाएगा जी एडवर्ब। जो एक वर्ब को क्वालिफाई करे वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक एडवर्ब। जो दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करे वो खुद भी क्या हो जाएगा, एक एडवर्ब। इतनी बात आई समझ में। चलो जी, हमने दो फंक्शन देख लिया एडवर्ब के, एक तो वर्ब को क्वालिफाई करना और दूसरा फंक्शन क्या है, किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करना। अब इसका तीसरा फंक्शन और देख लेते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना, वो अपन इस सेंटेंस से देख लेते हैं। ठीक, इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं अपन। सेंटेंस क्या है, द प्रेसिडेंट रिवार्डेड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ब्रेव सोल्जर्स। द प्रेसिडेंट रिवार्डेड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ब्रेव सोल्जर्स, इसको ब्रेक करते हैं। ठीक है, रिवार्ड, रिवार्डेड, रिवार्डेड, ये क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया। ठीक है, ये रिवार्ड करने का काम किया किसने, प्रेसिडेंट ने, तो प्रेसिडेंट क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, नाउन है। टाइप क्या है इसकी, बोलो बोलो, टाइप क्या है इसकी, टाइप है कॉमन। ठीक, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट्स। अब ये देखो, वैसे तुम कहोगे सर प्रेसिडेंट तो एक ही होता है ना, उस सेंस में तो ये प्रॉपर हो जाएगा, उस सेंस में प्रॉपर भी हो सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट बेसिकली क्या है, एक पोस्ट का नाम है। प्रेसिडेंट क्या है, एक पोस्ट का नाम है। अगर किसी भी देश का प्रेसिडेंट होगा वो प्रेसिडेंट ही कहलाएगा ना, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट्स। द प्रेसिडेंट्स ऑफ 15 कंट्रीज वर प्रेजेंट देयर। 15 देशों के राष्ट्रपति वहां प्रेसिडेंट मतलब प्रेजेंट थे। तो फिर क्या प्रेसिडेंट्स करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। और तुम्हें पता प्रॉपर नाउन का कभी प्लूरल होता है क्या, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में कॉमन हो जाएगा। समझ में आया। तो बेसिकली कॉमन ही है, मैंने दा लगा के इसको डेफिनेट कर दिया, जिससे पता चल जाए कि एक ही प्रेसिडेंट है, उसी की बात हो रही है। क्लियर हो गई इतनी बात। तो समझना कि प्रेसिडेंट होता एक ही है, लेकिन वो एक पोस्ट का नाम है। हर देश का एक एक प्रेसिडेंट होता है, लेकिन टोटल ऑल ओवर द वर्ल्ड तो बहुत सारे प्रेसिडेंट हो सकते हैं ना, तो इसके टाइप क्या हो गई, कॉमन हो गई। ठीक है, ये एक पोस्ट का नाम है, ऐसे जितने भी उस पोस्ट पे होंगे सबको प्रेसिडेंट ही कहते हैं, तो कॉमन नाउन की तरह से ट्रीट हो गया। रिवार्डेड वर्ब हो गया, द प्रेसिडेंट रिवार्डेड, द प्रेसिडेंट रिवार्डेड हुम, द प्रेसिडेंट रिवार्डेड हुम, प्रेसिडेंट ने किसको सम्मानित किया, द प्रेसिडेंट रिवार्डेड द सोल्जर्स, द प्रेसिडेंट रिवार्डेड द सोल्जर्स। तो ये सोल्जर्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया।
वर्ब से वट या होम के रिप्लाई, वर्ब से वट या फिर होम के रिप्लाई क्या और किसको के जवाब क्या हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। टाइप क्या है, टाइप है इसकी कॉमन। सोल्जर, सोल्जर्स, हर सोल्जर को सोल्जर कह सकते हो। अब एक चीज़ समझना, काफ़ी बच्चे होंगे ना वो इरिटेट होने लग गए होंगे, सर बार बार क्या वही बात, नाउन है कॉमन है, नाउन है कॉमन है। मैं जान रहा हूँ भाई, क्लास में भी ऐसा बहुत बार होता है मेरे साथ, ठीक है, लेकिन समझना मुझे सबको साथ लेकर चलना है। जब तक नींद में नहीं बोलने लग जाओगे ना कि ये नाउन है, टाइप कॉमन है, काम कर रहा है, वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना, तब तक नहीं रुकूंगा मैं। कम से कम हर बात आपको मेरे मुंह से 500-500 बार सुनने को मिलेगी। इसीलिए देखो मैं कह रहा था कि ये व्यूज़ वगैरह कितने नंबर ऑफ व्यूज़ हैं मैटर नहीं करते मेरी क्लास में, क्योंकि मैं एक बार में इतनी क्लैरिटी दे देता हूँ कॉन्सेप्ट की कि आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो आ जाओ फिर से। रिवार्ड, रिवार्डेड, रिवार्डेड वर्ब हो गया, ये काम किया प्रेसिडेंट ने तो सब्जेक्ट हो गया, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया, टाइप कॉमन हो गया। रिवार्डेड होम, किसको सम्मानित किया भाई, इसको सम्मानित कर दिया सोल्जर्स को, ठीक है। अब देखना है कैसे सोल्जर्स हैं, ऐसे हर किसी सोल्जर को थोड़ी सम्मानित कर देंगे, सोल्जर तो बहुत सारे। कौन से सोल्जर को सम्मानित किया, ब्रेव सोल्जर को। अब ये ब्रेव ने क्वालिटी बता दी किसकी, सोल्जर्स की। ब्रेव ने क्वालिफाई किया किसको, सोल्जर्स को, तो बेसिकली क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और मैं पूछूं कौन सा टाइप का एडजेक्टिव हो गया, तो जी हो गया क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव। क्लियर हो गया। चलो जी, अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली क्या कर रहा है, क्या कर रहा है जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली क्वालिफाई करा ब्रेव को। कितना ब्रेव सोल्जर थे, कितने ब्रेव थे, वो थे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ब्रेव, हद से ही ज्यादा ब्रेव सोल्जर थे। तो इसने विशेषता बता दी एक एडजेक्टिव की, और जो एडजेक्टिव की विशेषता बता दे वो क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। एक बार फिर से समझेंगे जितना अभी तक समझाया, आ जाओ। एडवर्ब क्या था, एडवर्ब एक ऐसा वर्ड था जो वर्ब को क्वालिफाई करे, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, या फिर किसी सेंटेंस में आए किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करे। जैसे मैंने पहले सेंटेंस लिखा था अ हॉर्स रन्स, यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया था, रन्स वर्ब हो गई थी, हॉर्स इसका डूअर है तो हॉर्स सब्जेक्ट हो गया था। फिर मैंने एक वर्ड लिखा फास्ट। अब मैंने कहा कि अ हॉर्स रन्स व्हाट, ये व्हाट का रिप्लाई तो नहीं है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब ये नाउन नहीं है ना, क्योंकि नाउन क्या काम करता है, सब्जेक्ट बनना, सब्जेक्ट तो आ गया है ना, ऑब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट, ये व्हाट का रिप्लाई नहीं मिल रहा। तो ऐसे देख लिया मैंने कि नाउन नहीं है, नाउन वाले फंक्शन नहीं करा, तो प्रोनाउन भी नहीं है, वर्ब ऑलरेडी आ चुकी है, नाउन गया, प्रोनाउन गया, वर्ब गया, ठीक है। अब कंजंक्शन दो चीजों को जोड़ने का काम करता है, राम एंड श्याम, इस टाइप से ये दो चीजों को तो जोड़ ही नहीं रहा, ये तो लास्ट वर्ड है, ये किसको जोड़ रहा है, तो इसका मतलब कंजंक्शन भी गया। उसके बाद अपने पास क्या बचेगा, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, इसके बाद तो वो आ नहीं रहा, तो प्रीपोजिशन भी गया। इंटरजेक्शन क्या होता है, वो सब अलास हुर्रे वो सब, तो वो भी नहीं है ये, तो दो बचे, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब। अगर ये एक नाउन को क्वालिफाई कर जाता तो एडजेक्टिव कह देते, अगर ये वर्ब को क्वालिफाई करेगा तो एडवर्ब कह देंगे। अब अगर ये हॉर्स नाउन के लिए आया होता ना, तो इसकी पोजीशन होती है यहाँ पे, या फिर लिंकिंग वर्ब आती है उसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में। तो ये दोनों पोजीशन पे लिखा नहीं हुआ, तो मैं समझ गया कि मेरे भाई ये तो हॉर्स को नहीं है, तो रन्स को क्वालिफाई कर रहा है। अ हॉर्स रन्स फास्ट, एक घोड़ा तेज दौड़ता है, तो फास्ट ने क्वालिफाई किया रन्स को, एडवर्ब हो गया। कितना तेज, वेरी फास्ट, वेरी ने क्वालिफाई कर दिया इस फास्ट को, ये क्या हो गया, एडवर्ब। क्लियर हो गया। जो वर्ब को क्वालिफाई करे वो भी एडवर्ब, जो एडवर्ब को क्वालिफाई करे वो खुद भी एडवर्ब। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट, अब इस सेंटेंस की अगर मैं बात करूं, इससे मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं एडवर्ब का तीसरा काम, कि एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना। द प्रेसिडेंट रिवार्डेड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ब्रेव सोल्जर्स, रिवार्ड, रिवार्डेड, रिवार्डेड वर्ब हो गया, ठीक है, ये काम किया किसने, प्रेसिडेंट ने, सब्जेक्ट हो गया, द आर्टिकल हो गया आपका, रिवार्डेड होम। अब प्रेसिडेंट ने किसको सम्मानित कर दिया, प्रेसिडेंट ने सम्मानित कर दिया सोल्जर्स को, तो सोल्जर्स क्या हो गए, इस रिवार्डेड वर्ब के ऑब्जेक्ट हो गए। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन, टाइप क्या है, कॉमन, काम क्या कर रहा है, वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना। कैसे सोल्जर से, ब्रेव सोल्जर से, बहादुर सोल्जर से, तो इसने इसको क्वालिफाई कर दिया, ठीक है। अब कितने ब्रेव थे भाई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ब्रेव, हद से ही ज्यादा ब्रेव, तो इसने क्वालिफाई कर दिया इसको, तो जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे वो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक। तो कॉन्सेप्ट इतना ही था। अब ये दो सेंटेंसेस हो रहे हैं, इनके पे और लगा लेते हैं, फिर थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाएगी, और फिर एडवर्ब की टाइप देखेंगे, ठीक है। आ जाओ। बाय वॉट, वॉट क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है। अब ये काम किया किसने, मोहन ने, तो मोहन क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप प्रॉपर है, ठीक है जी। ये एन आर्टिकल हो गया, ठीक, इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं, रहनी देते हैं, ये एन द आर्टिकल होते हैं, तो बच्चे को पता होता है। मोहन बॉट व्हाट, मोहन बॉट व्हाट, मोहन ने क्या खरीदा था, मोहन ने खरीदा था भाई एक हाउस, मोहन बॉट व्हाट, मोहन बॉट अ हाउस, तो ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये नियर क्या होता है, नियर प्रीपोजिशन होता है। कुछ कॉमन प्रीपोजिशंस देखो, मैं वैसे लिखवा भी सकता हूँ, नहीं तो आप नोट भी कर सकते हो, मैं कहीं लिख देता हूँ, ठीक है। कुछ प्रीपोजिशन हम यूज कर रहे हैं ना बार बार, तो कुछ कॉमन प्रीपोजिशन जिन बच्चों ने मतलब नहीं सुन रखी पहले, मैं कुछ यहाँ पे प्रीपोजिशन लिख देना चाहूंगा ना। कुछ प्रीपोजिशन देख लो आप, जैसे आपका इन हो गया, जैसे आपका एट हो गया, जैसे मुझे लग रहा है कहीं बाहर नहीं चला जाए स्क्रीन से, चलो, एट हो गया, विद हो गया, फॉर हो गया, फ्रॉम हो गया, ठीक, ऑन है, एट है, इन है, इनटू है, ये यहां से है, ठीक है, इसको कहीं उसमें मिक्स मत कर देना। इन हो गया, एट हो गया, विद हो गया, फॉर हो गया, फ्रॉम हो गया, इनटू हो गया, बाय हो गया आपका, ठीक, नियर हो गया,
नियर वैसे एडवर्ब भी होता है, ठीक है, अभी थोड़ी देर में कराऊंगा, नियर एडवर्ब भी होता है लेकिन नियर प्रीपोजिशन भी होता है, ठीक। अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा हो, अभी शॉर्ट में समझ लो, अगर नियर के बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखा हो तभी प्रीपोजिशन का काम करेगा, अगर इसका ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो तभी एडवर्ब का काम करेगा। वर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है ना, ऐसे मैं कह दूं कम नियर, कम नियर का आओ पास आओ, तो कम को क्वालिफाई कर जाएगा, जो वर्ब को क्वालिफाई कर जाएगा तो एडवर्ब हो जाएगा। समझ में आया? अब समझना, अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट दे रखा हो तो प्रीपोजिशन, ना दे रखा हो तो एडवर्ब। करेंगे इस कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में करेंगे, अभी टेंशन मत लेना इसकी, ठीक है। और देख लो, जैसे मान लो बिटवीन हो गया, अलॉन्ग हो गया, अगेंस्ट हो गया, दुनिया जान के आप कितने मर्जी लिख सकते हो। तो ये सब वो कॉमन वर्ड्स हैं जो अपने को नजर आते हैं प्रीपोजिशन की तरह से काम करते हुए। इन, इनटू, ऑन, ऑन टू, एट, विद, बिसाइड्स, अलोंग, फॉर, फ्रॉम, बाय, ये सब क्या होते हैं? ये सब प्रीपोजिशंस होते हैं, ठीक है। ये सब के सब क्या है? प्रीपोजिशंस हैं। चलो जी, अब ये नियर क्या हो गया? आपका प्रीपोजिशन हो गया। और आपको पता है प्रीपोजिशन इंग्लिश ग्रामर में क्यों बनाए गए हैं? ताकि इनके बाद एक नाउन या प्रोनाउन लिखा जाए और उसे ये वाक्य के बाकी शब्दों के साथ रिलेट कर दें। तो ये बीच क्या हो गया? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ये क्या नाउन है, क्योंकि इससे पहले आर्टिकल लगा हुआ है, तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है ना। टाइप क्या हो गई? पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप क्या? कॉमन है, बीच, बीचेस, प्लूरल हो सकता है इसका, है ना। तो ये क्या हो गया? ये आपका नाउन है, टाइप कॉमन है, काम कर रहा है, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बनेगा। दोबारा देख लो एक बार शुरू से, बाय वॉट वॉट वर्ब हो गया, ये काम किया किसने? मोहन ने, तो ये सब्जेक्ट हो गया। बॉट वर्ड क्या खरीद लिया जी? इसने खरीद लिया घर। तो हाउस क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। नियर प्रीपोजिशन हो गया। बीच क्या हो गया? इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ ये घर कैसा है? कैसा घर खरीदा उसने? उसने खरीदा एक महंगा घर, कॉस्टली हाउस। कॉस्टली ने इसको हाउस को क्वालिफाई कर दिया। जो एक नाउन को क्वालिफाई कर दे वो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। देखो कल भी मैंने आपको एक बात समझाने की कोशिश करी थी कि जिस वर्ड के लास्ट में एलवाई आए जरूरी नहीं वो हमेशा क्या हो, वो हमेशा एक एडवर्ब हो। जनरली एलवाई वाले एडवर्ब होते हैं, नाइसली, ब्रेवली, स्वीटली, ये सब क्या होते हैं? जनरली एडवर्ब होते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि लास्ट में एलवाई आए तो वो क्या हो जाए? एडवर्ब हो जाए। इसके देखो लास्ट में एलवाई आ रहा है लेकिन ये क्वालिफाई किसको कर रहा है? नाउन को, तो ये क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। समझ में आया? आप स्पेलिंग पे नहीं जाएंगे, हाँ आपको हेल्प मिल सकती है। जनरली एलवाई वाले एडवर्ब होते हैं, ब्रेवली, नाइसली, स्वीटली, रूडली, केयरफुली, एरोगेंटली, सबके सब एडवर्ब ही हैं, ठीक। जनरली एडवर्ब होते हैं लेकिन हमेशा जरूरी नहीं कि एडवर्ब ही हो। इसने अगर नाउन की विशेषता बताई तो आप इसे एडजेक्टिव ही कहोगे। आप पार्ट्स ऑफ स्पीच डिफाइन करोगे सेंटेंस को देखकर कि सेंटेंस में वो क्या काम कर रहा है। इस सेंटेंस में कॉस्टली हाउस को क्वालिफाई कर रहा है, एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव ही कहलाएगा, ठीक। अब मुझे बताओ कितना कॉस्टली करता है? एक्सट्रीमली कॉस्टली, बहुत ज्यादा कॉस्टली। तो एक्सट्रीमली ने क्वालिफाई कर दिया कॉस्टली को, और जो एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर दे वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब। हाउस की विशेषता बताई कॉस्टली ने, कितना मतलब कैसा हाउस है? कॉस्टली घर है। कितना कॉस्टली है? एक्सट्रीमली कॉस्टली है। जिसने एडजेक्टिव की विशेषता बता दी वो क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। क्लियर है इतनी पिक्चर? चलो जी नेक्स्ट। चलो, सचिन प्लेड रियली वेल। अब प्ले, प्लेड, प्लेड, ये क्या हो गया? आपकी वर्ब हो गई, ठीक है। डूअर कौन है इसका? सचिन है, तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। टाइप क्या है? प्रॉपर है। काम क्या कर रहा है? वर्ब का सब्जेक्ट बनना। क्लियर होगी इतनी बात? चलो, अब सचिन प्लेड व्हाट? सचिन प्लेड व्हाट? व्हाट का रिप्लाई है क्या? सर ये मैच है ना, व्हाट का रिप्लाई? सचिन प्लेड व्हाट? सचिन प्लेड मैच। मैच को बना देगा इसका ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखोगे तो बीच में क्या आ रही है? देखो प्रीपोजिशन। इसका मतलब ये जो मैच है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, वरना अगर मैच को प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट किसको लिखोगे? वर्ब तो ऐसी हो सकती है कि ऑब्जेक्ट ना हो। वर्ब तो ऑब्जेक्ट और बिना ऑब्जेक्ट वाली होती है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लेकिन प्रीपोजिशन आई तो उसको ऑब्जेक्ट चाहिए चाहिए। इसके बाद वाला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब भी डील करेंगे, उसके अंदर बहुत अच्छे से देखेंगे कब वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, कब नहीं होता है, उस केस में उसे क्या कहते हैं, उन सबको डील करेंगे। वर्ब को अभी के लिए जानो कि हाँ वो बिना ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिखा जा सकता है, विद ऑब्जेक्ट और विदाउट ऑब्जेक्ट लिखा जा सकता है, लेकिन प्रीपोजिशन आपको हमेशा कब मिलेगी? ऑब्जेक्ट के साथ ही मिलेगी। तो ये जो मैच है ये किसका ऑब्जेक्ट है? ये ऑब्जेक्ट है जी प्रीपोजिशन का, ठीक। कौन सा मैच? लास्ट मैच। कौन सा मैच? लास्ट मैच। इसने लास्ट ने इसको क्वालिफाई कर दिया, तो ये क्या हो गया आपका? ये आपका एडजेक्टिव हो गया। क्लियर हुई इतनी बात? द आपका आर्टिकल हो गया। फिर से देख लो, इन प्रीपोजिशन है, मैच इसका ऑब्जेक्ट है, लास्ट मैच को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव बताओ? कल वाली क्लास में भी याद है, ऑर्डिनल, याद आ रहा है? ऑर्डर बताने वाला एडजेक्टिव, ठीक। अब आ जाओ, सचिन प्लेड व्हाट? व्हाट का रिप्लाई तो मिला नहीं। कैसा खेला बताओ? सचिन कैसा खेला? बढ़िया खेला। ये वेल ने किसको क्वालिफाई कर दिया? प्लेड को। जैसे यहाँ फास्ट ने क्वालिफाई किया था रन्स को, जैसे फास्ट ने विशेषता बता दी रन्स की, जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ने विशेषता बता दी ब्रेव की, जैसे एक्सट्रीमली ने विशेषता बता दी कॉस्टली। कितना कॉस्टली? एक्सट्रीमली कॉस्टली। कितने ब्रेव? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेव। कितना मतलब कैसा भागता है? तेज भागता है। कितना तेज भागता है? बहुत तेज भागता है। ऐसी कैसा खेला? बढ़िया खेला। तो वेल ने विशेषता किसकी बता दी? प्ले की। भाई कैसा खेला? बढ़िया खेला। तो ये क्या हो गया आपका? एडवर्ब हो गया। अब मैं कहूँ कितना बढ़िया खेला? रियली वेल, एक्सट्रीमली वेल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली वेल। तो ये सब के सब क्या हो गए? ये इसकी और क्वालिफाई कर रहे हैं इसको। जो एडवर्ब की विशेषता बता दे वो खुद भी क्या हो जाता? एडवर्ब।
वेल ने विशेषता बताई प्ले की, वेल ने विशेषता बता दी प्ले की, तो ये क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया। अब इसने विशेषता बता दी इसकी, तो ये खुद भी एडवर्ब हो गया। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? तो फिर से एडवर्ब 3 काम करता है, वर्ब को क्वालिफाई करना, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना, दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करना। तीनों काम मैंने आपको इन सेंटेंसेस के थ्रू समझा दिए। ये था एडवर्ब का एक्शन, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लेंगे और फिर मैं आपके साथ मिलता हूँ एडवर्ब की टाइप्स के साथ। पहले आपको सारी टाइप समझाऊंगा, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होते हैं, प्लेस क्या होते हैं, मैनर क्या होते हैं, फिर उनको सेंटेंसेस के थ्रू आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है जी। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे, फिर हम मिलते हैं आपके साथ विद एडवर्ब की टाइप्स के साथ, ठीक है। तो मैं बोर्ड से साइड हो रहा हूँ, आप इसको नोट कर लो एक बार आराम से। चलिए अब अपन एडवर्ब की टाइप को देख लेते हैं। एडवर्ब का एक्शन तो हमने समझ ही लिया। एडवर्ब क्या काम करता है, एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। ये वाला काम तो अपने समझ लिया। अब एडवर्ब की टाइप देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको एडजेक्टिव की टाइप पढ़ाई, ऐसे मैं आपको एडवर्ब की टाइप बता रहा हूँ। एडजेक्टिव की टाइप पढ़ाते हुए मैंने आपको एक बात बोली थी कि ये सारी नहीं है एडजेक्टिव की टाइप्स, ठीक है। और भी कुछ एडजेक्टिव की टाइप्स हैं, वो हम एडजेक्टिव चैप्टर में देखेंगे। ऐसी मैं एडवर्ब की भी बेसिक टाइप्स की डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। देखो दुनिया जहान के वर्ड्स हैं जो एडवर्ब की तरह से काम करते हैं। एडवर्ब का काम क्या है, जो एडवर्ब की तरह फंक्शन करते वो एडवर्ब हो गया। लेकिन हर बार उस वर्ड को किसी ना किसी टाइप में बांट पाना पॉसिबल नहीं होता हमारे लिए। फिर भी ये कुछ कॉमन टाइप्स हैं जो हम मतलब जनरली हम यूज करते हैं, तो इनके हमने नाम रख लिए। वैसे आप सिंपल एक फंक्शन देखेंगे कि एडवर्ब काम क्या कर रहा है, ठीक है। वर्ब को क्वालिफाई करे, एडजेक्टिव क्वालिफाई करे या किसी एडवर्ब को क्वालिफाई करे तो वो एडवर्ब हो गया। आगे चल के और भी फंक्शन पढ़ेंगे एडवर्ब पे। हर बार उस वर्ड को एक टाइप में बांट पाना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जनरली जो टाइप्स यूज होती हैं वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ, समझा देता हूँ, ठीक है। आ जाओ एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम के अंदर ये इस टाइप के वर्ड आते हैं। यस्टरडे हो गया, सून हो गया, लेट हो गया, अर्ली हो गया, ठीक है। रिसेंटली हो गया, फ्रीक्वेंटली हो गया, सॉरी फ्रीक्वेंटली नहीं कहना चाहिए, रिसेंटली, लेटली, ये सब, ठीक है। यस्टरडे, सून, लेट, अर्ली, टुमारो, येट, स्टिल, रिसेंटली, ये सब किसके अंडर में आते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम के अंडर में आते हैं, ठीक है। ये समझना, ये मैंने लिखा है यहाँ पे व्हेन। व्हेन का मतलब क्या है, ये वर्ब से व्हेन के रिप्लाई होते हैं। जैसे वर्ब से बट या होम का रिप्लाई क्या होता है, जैसे वर्ब से बट या होम का रिप्लाई क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक। ऐसे वर्ब से व्हेन के रिप्लाई क्या हो जाते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाते हैं। एक एग्जांपल से समझना, ध्यान से सुनोगे तो सुन के ही समझ में आ जाएगा। सुनो जरा सेंटेंस, आई विल कॉल यू सून। क्या सेंटेंस बोला, आई विल कॉल यू सून, ठीक है। अब इतना दिमाग देखो चलने लग गया होगा, इतनी हमारी फ्रीक्वेंसी मैचिंग होगी। आई सब्जेक्ट है, विल ये एक मॉडल है, कैन, कोड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, ये सब क्या होते हैं, मॉडल होते हैं। क्या काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का। आई सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, कॉल मेन वर्ब है, आई विल कॉल हुम, आई विल कॉल यू, तो यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। आई सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, कॉल मेन वर्ब, यू ऑब्जेक्ट, आई विल कॉल यू व्हेन, कब कॉल करूंगा, सून। तो सून क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। समझ में आया। ही केम हियर येस्टरडे, ही केम हियर येस्टरडे, कब आया वो, येस्टरडे। आई विल गो देयर टुमारो, कब जाऊंगा, टुमारो। वर्ब से व्हेन के रिप्लाई, येस्टरडे, टुमारो, सून, लेट, अर्ली, येट, स्टिल, रिसेंटली, लेटली, ये सब क्या है, ये सब है एडवर्ब ऑफ टाइम। आई विजिटेड मनाली रिसेंटली, तो ये रिसेंटली क्या हो गया, बता रहा है कि वर्ब से कब गया मैं मनाली, व्हेन। आई विजिटेड मनाली व्हेन, रिसेंटली। तो वर्ब से जो व्हेन के रिप्लाई होते हैं, कब के रिप्लाई होते हैं, वो सब किसके अंडर में आ जाते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम के अंडर में आ जाते हैं। इतनी बात आ गई समझ में। चलो जी, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, वर्ब से व्हेन का रिप्लाई है। इसके अंदर ऐसे वर्ड होते हैं जो वर्ब का टाइम बताते हैं कि वो एक्शन कब हुआ। अगला है जी एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंदर क्या आते हैं, वो वर्ड आते हैं जो प्लेस बताते हैं कि ये जो एक्शन है ये कहाँ हो रहा है, ठीक। ही केम हेयर, शी वेंट देयर, ही केम हेयर, ही सब्जेक्ट है, केम वर्ब है, कहाँ आया वो, ही केम हेयर, शी वेंट देयर, वो वहां चलेगी, शी सब्जेक्ट है, वेंट वर्ब है, देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, कोई काम कहाँ हो रहा है, ठीक। द स्टंट वाज परफॉर्म्ड हेयर, द स्टंट वाज परफॉर्म्ड हेयर, स्टंट यहाँ परफॉर्म किया गया। हेयर, देयर, समवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर, अपस्टेयर्स, डाउन, डाउनस्टेयर्स, ये सब किसके अंडर में आ गए, ये सब आ गए एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंडर में, ठीक है। आई फॉरगॉट माई ग्लासेस समवेयर, आई फॉरगॉट माई ग्लासेस समवेयर, मैं अपने चश्मे कहीं रख के भूल गया। आई सब्जेक्ट हो गया, फॉरगॉट वर्ब हो गया, आई फॉरगॉट व्हाट, क्या भूल गया, ग्लासेस, किसके ग्लासेस, मेरे ग्लासेस। माई हो गया पॉसेसिव एडजेक्टिव, कहाँ भूल गया, आई फॉरगॉट माई ग्लासेस वेयर, समवेयर, ठीक। तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। समवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर, अपस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स, अप, डाउन, हेयर, देयर, ये सब किसके अंडर में आ जाते हैं, ये सब आ जाते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंडर में। क्लियर है। चलो जी, अगला एडवर्ब ऑफ मैनर। देखो नाम से भी क्लियर है, टाइम वाला टाइम बताता होगा, प्लेस वाला प्लेस बताता होगा, मैनर वाला मैनर का मतलब क्या होता है, तरीका, ठीक। कोई काम कैसे हो रहा है, मैनर को बताता होगा। फ्रीक्वेंसी वाला, कोई काम कितनी बार हो रहा है। डिग्री का मतलब है इंटेंसिटी, कोई काम किस प्रभाव से हो रहा है। तो जैसा इनका नाम है वैसा इनका काम भी है। मैनर वाला क्या बताता है, कोई काम कैसे हो रहा है। एक सेंटेंस सुनना, इंडियन सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, इंडियन सोल्जर्स फॉट ब्रेवली। इंडियन प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, सोल्जर सब्जेक्ट हो गया, फॉट वर्ब हो गया और ब्रेवली क्या हो गया,
एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। कैसे हुआ वो काम? इंडियन सोल्जर कैसे लड़े थे भाई? बहादुरी से लड़े थे। ठीक, कैसे लड़े? बहादुरी से लड़े। तो इंडियन सोल्जर्स फॉट ब्रेवली। सोनाली टॉक्स रूडली, शी टॉक्स एरोगेंटली, मोहन सिंग्स वेरी स्वीटली। रूडली, स्वीटली, नाइसली, इजीली, केयरफुली, केयरलेसली, ये सब किसके अंडर में आते हैं? ये सब आते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर के अंडर में। ठीक है, ब्रेवली, नाइसली, रूडली, स्वीटली, इजीली, केयरफुली, केयरलेसली, एरोगेंटली, ये सब जनरली इनके लास्ट में एलवाई आता है। ठीक है, कोई काम कैसे हो रहा है? ही सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस वेरी इजीली, मोहन सिंग्स वेरी स्वीटली, राधिका टॉक्स वेरी रूडली, ये सब किसके अंडर में आ गए? ये सब आ गए एडवर्ब ऑफ मैनर के अंडर में। क्लियर है इतनी बात? चलो जी नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी। कोई काम कितनी बार हो रहा है, इसको बताने वाले वर्ड किसके अंडर में आ जाते हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंडर में आ जाते हैं। जैसे माई मदर गोज टू टेम्पल डेली, माई मदर गोज टू टेम्पल डेली। अब माई सब्जेक्ट है, सॉरी माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है, मदर सब्जेक्ट है, गोज क्या है? मेन ये काम देखो दिमाग में, मैं चाहता तो लिख के भी कराऊंगा, अभी लिख के भी बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा, सेंटेंसेस दूंगा, उसके अंदर एडवर्ब आ रहे होंगे, एडजेक्टिव आ रहे होंगे, वहां भी प्रैक्टिस कराऊंगा। लेकिन अभी के लिए मैं चाहता हूं कि मेरे साथ इतनी आपकी ट्यूनिंग बन जाए कि दिमाग में चीजें होने लगे। माई पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, फिर से सुन लो सेंटेंस, माई मदर गोज टू टेम्पल डेली। कैसे टूटेगा? दिमाग में तोड़ने की कोशिश करो इसको। माई पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, मदर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, गोज वर्ब हो गया, टू प्रीपोजिशन हो गया, टेम्पल ऑब्जेक्ट हो गया, और डेली क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। माई मदर गोज टू टेम्पल डेली, माई पॉजेसिव एडजेक्टिव, मदर सब्जेक्ट, गोज वर्ब, टू प्रीपोजिशन, टेम्पल इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और ये आपका डेली क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। समझ में आया? ऐसे ही ऑलवेज क्या हो गया? माई ब्रदर ऑलवेज हेल्प्स मी, मेरा भाई हमेशा मेरी मदद करता है। माई ब्रदर ऑलवेज हेल्प्स मी, तो ऑलवेज ने क्या बता दी? हेल्प करने की फ्रीक्वेंसी बता दी कि काम कितनी बार हो रहा है। ऐसी जैसे डेली जाने की फ्रीक्वेंसी बता रहा था, कितनी बार जाती हैं? डेली जाती हैं, एवरीडे जाती हैं, वीकली जाती हैं, ईयरली जाती हैं। तो डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, ये सब क्या हो गए? ये सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गए। ऐसे ऑलवेज हो गया, ऑफन हो गया। देखो सबके लास्ट में एक्सेट्रा लगा रखा, कोई वर्ड की लिमिट नहीं है, ये तो सिर्फ एग्जांपल्स है, वर्ड तो दुनिया जहान के। आप बस एक ऊपर ऊपर से आइडिया ले लोगे इनका, और फिर जैसा जैसा सेंटेंस में आएगा फिर अपना दिमाग चलाओगे कि हाँ यार ये तो ऐसा सा लग रहा है, ये तो एडवर्ब ऑफ टाइम में जाना चाहिए, ये तो एडवर्ब ऑफ मैनर में जाना चाहिए, वो अपने आप ही स्किल डेवलप हो जाएगी। ठीक है, आ जाओ। डेली, ऑलवेज, सेल्डम का मतलब क्या होता है? ना के बराबर। सेल्डम का मतलब क्या होता है? ना के बराबर। अब नेवर का मतलब क्या होता है? कभी नहीं। अब बच्चे कहते हैं सर आपने तो कहा था एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कोई काम कितनी बार हो रहा है उसको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ये तो हो ही नहीं रहा सर। भाई ये भी तो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की चीज की जीरो भी तो हो सकती है। अरे हाँ क्या? तो फ्रीक्वेंसी जीरो हो गई। सेल्डम का मतलब ना के बराबर, नेवर का मतलब कभी नहीं, तो ये भी तो फ्रीक्वेंसी के अंडर में आएगा ना। कोई काम कितनी बार हो रहा है? कितनी बार हो रहा है? कभी नहीं हो रहा। तो सेल्डम हो गया, नेवर हो गया, ऑफन हो गया, ऑलवेज हो गया, किसके अंडर में आ गए? आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंडर में आ गई। अब यहाँ पे आपको भरनी है ओकेजनली की स्पेलिंग। एक सेकंड के लिए फटाक से वीडियो पॉज करनी है और आप मुझे ओकेजनली की स्पेलिंग भर के दिखाएंगे। 2 बार आ चुकी है एग्जाम में स्पेलिंग करेक्शन में। ठीक है, वीडियो भी पॉज करो और यहाँ अपनी मर्जी से जो आपके दिमाग में ओकेजनली की स्पेलिंग है वो भरो। करो पॉज। चलो आ जाओ, अब देखते हैं ठीक है किसका सही हुआ और किसका गलत। आ जाओ। ओ ये है जी ओकेजनली की स्पेलिंग, OCCASIONALLY। ठीक है, जिन बच्चों का भी गलत हुआ है उसमें से 90% ने गलती करी होगी, यहाँ डबल एस लगाया होगा। ठीक, यही मेजर गलती होती है। ओकेजनली, ओकेजनली इसमें डबल सी तो आता है लेकिन डबल एस इसके अंदर नहीं आता। ओकेजनली, OCCASIONALLY, ओकेजनली। ठीक है, इसकी स्पेलिंग बहुत अच्छे से याद अपन रखेंगे, पेपर के अंदर 2-3 बार आ चुकी है। ठीक, चलो जी आ जाओ। लास्ट वाला कौन सा है? लास्ट वाला अपना डिग्री। देखो टाइम वाला रिप्लाई था व्हेन का, कब हुआ कोई काम। प्लेस वाला वेयर का, मैनर वाला हाउ का, कोई काम कैसे हो रहा है। फ्रीक्वेंसी वाला हाउ ऑफन का, कोई काम कितनी बार हो रहा है। डिग्री वाला क्या है? हाउ मच, कितना। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा था जब आपको एडवर्ब का फंक्शन पढ़ाया था, अ हॉर्स रन्स फास्ट। अ हॉर्स रन्स फास्ट, घोड़ा तेज दौड़ता है, कितना तेज? अ हॉर्स रन्स वेरी फास्ट। तो वेरी ने जस्ट क्या किया, फास्ट से हाउ मच का रिप्लाई दे दिया आपको, कितना तेज? वेरी फास्ट। द प्रेसिडेंट रिवार्डेड द ब्रेव सोल्जर्स, कितने ब्रेव? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ब्रेव। एक्सट्रीमली कॉस्टली, ये सब वर्ड किसके अंडर में आते हैं? ये सब आते हैं डिग्री के अंडर में। ये क्या करते हैं? दूसरी चीज की इंटेंसिटी को उठा देते हैं। दूसरी चीज की इंटेंसिटी, दूसरा एडवर्ब एडजेक्टिव है उसकी इंटेंसिटी को उठा देते हैं। रोहन इज इंटेलिजेंट, रोहन इज वेरी इंटेलिजेंट, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली इंटेलिजेंट, सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। तो सो इंटेलिजेंट, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली इंटेलिजेंट, रियली इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट, ये सब क्या कर रहे हैं? इंटेंसिटी उठा रहे कि नहीं उठा रहे? तो ये सब वर्ड्स किसके अंदर में आ जाते हैं? ये सब वर्ड्स आ जाते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंडर में। वेरी हो गया, सो हो गया, इनफ हो गया। रोहन इज ओल्ड इनफ, रोहन इज स्मार्ट इनफ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। रोहन इज स्मार्ट इनफ, रोहन इज ओल्ड इनफ। इस वाटर इज टू हॉट, वाटर इज टू हॉट, पानी जरूर से ज्यादा गर्म है। ठीक, ही इज मच स्ट्रॉन्गर देन अजय, कितना स्ट्रॉन्गर है? मच स्ट्रॉन्गर देन अजय।
स्ट्रॉन्गर से बलवान तो हो ही गया, इंटेंसिटी बढ़ानी, मच स्ट्रॉन्गर देना चाहिए ऐसे। दिस ऑप्शन इज फार बेटर, ये तो कहीं ज़्यादा अच्छा उससे फार बेटर ऑप्शन है। इंटेंसिटी उठानी है तो एक चीज़ की इंटेंसिटी उठानी हो, चाहे वो एडवर्ब हो चाहे एडजेक्टिव हो, उनकी इंटेंसिटी उठाने वाला वर्ड क्या हो जाता है अपना, एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्लियर होगी इतनी बात, फिर से समझ लो। ये है एडवर्ब की बेसिक टाइप्स। ऐसा वर्ड जो एडवर्ब का टाइम मतलब वर्ब का टाइम बता दे, एडवर्ब ऑफ टाइम, सून, लेट, अर्ली, बिफोर, अगो। देखो फिर मैं बता रहा हूँ, ये नंबर ऑफ एग्जाम्पल जो है ये सिर्फ छोटे से कुछ एग्जाम्पल है, बहुत सारे वर्ड है। मान लो जैसे मैं आपको ये पढ़ा चुका होता और उसके बाद आपको एक सेंटेंस लिख के दे देता, आई विजिटेड मनाली 2 years ago, आई विजिटेड मनाली 2 years ago। अब इसमें अगो क्या काम कर रहा है, वर्ब से वैन का रिप्लाई है क्या, नहीं है, कितने साल पहले, 2 साल पहले। तो अगो ने क्या काम किया, एडवर्ब ऑफ टाइम का काम किया, हाँ क्या ना। तो ऐसे ही आपका काम है पहचानना। मैं कहूँ आई हैवंट रिसीव्ड द पार्सल येट, आई हैवंट रिसीव्ड द पार्सल येट, मुझे अभी तक पार्सल नहीं मिला। वर्ब से वैन का रिप्लाई, कब तक पार्सल नहीं मिला, अभी तक। तो समझना, ये आपको कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, अप्लाई आपको ही करना है। येट हो गया, स्टिल हो गया, बिफोर हो गया, अगो हो गया, येस्टरडे हो गया, टुमारो हो गया, सब किसके अंडर में आते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम के अंडर में। कोई एक्शन कहाँ परफॉर्म हो रहा है, ठीक, एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंडर में। एवरीवेयर, समवेयर, नोवेयर, ही वेंट देयर, शी वेंट अप, ही केम डाउन, शी वेंट अपस्टेयर्स, नोबडी वाज देयर, ठीक। ऐसे हेयर, देयर, समवेयर, एवरीवेयर, ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक। ऐसे एडवर्ब ऑफ मैनर, कोई काम कैसे हो रहा है, ठीक है। ही टीचेज वेरी पोलाइटली, ही टीचेज वेरी केयरफुली, ठीक। ही डज एवरीथिंग वेरी केयरलेसली, कोई काम कैसे हो रहा है, शी परफॉर्म्स एवरी एक्शन वेरी नीटली। तो ये सब किसके अंडर में आते हैं, ये सब एडवर्ब ऑफ मैनर के अंडर में आते हैं, कोई काम कैसे हो रहा है, ठीक। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में कोई काम कितनी बार हो रहा है, डेली, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, रेगुलरली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, ओकेजनली। ओकेजनली का मतलब क्या होता है, कभी कभार। सेल्डम का मतलब क्या होता है, बिल्कुल ना के बराबर। नेवर का मतलब कभी नहीं, ठीक है। ये सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंडर में आ गए। लास्ट वाला क्या था अपना, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये क्या काम आते हैं, इंटेंसिटी उठाने के काम आते हैं। जैसे ही इज वेरी स्मार्ट, ही इज रियली स्मार्ट, ही इज सो स्मार्ट, ही इज स्मार्ट इनफ। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये सब वर्ड्स क्या है, एडवर्ब, मतलब ये एडवर्ब ऐसे हैं जो किसी चीज की इंटेंसिटी को उठा देते हैं। तो ये थे कुछ बेसिक टाइप के अपने एडवर्ब। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा, उसके अंदर एडजेक्टिव भी आएंगे, एडवर्ब भी आएंगे। जो कलम ने एडजेक्टिव पढ़े, जो उससे पहले नाउन पढ़े, नाउन भी आएंगे, प्रोनाउन भी आएंगे, वर्ब भी आएगी, एडजेक्टिव भी आएंगे, एडवर्ब भी आएंगे, प्रीपोजिशन भी आएंगे। सबको ब्रेक करना है, ठीक। मैं फिर बता रहा हूँ अपन क्या कर रहे हैं, बिट बाय बिट, बिट बाय वो होता है ना, बूंद बूंद से सागर भरता है, इसको भरते जा रहे हैं और फिर उन सब चीज़ों को अप्लाई करेंगे। देखो काफ़ी बच्चों को ऐसा लग भी सकता है कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो, ये तो नहीं आता एसएससी के एग्जाम में, ये तो नहीं आता बैंक के एग्जाम में, ये तो नहीं सीडीएस में आता। यही आता है, यही आता है, बस देखने की नज़र चाहिए। आएगा एरर, आएगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट, करोगे कैसे। अगर मैं कहूँ यहाँ पे एरर ये था कि इसकी जगह एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब आना था, ठीक है। जिस बच्चे को यही नहीं पता एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडवर्ब क्या होते हैं, कब एडजेक्टिव लगते हैं, कब एडवर्ब लगते हैं, वो तो सिर्फ रट्टे बिठा सकता है ना भाई उस चीज़ के, ठीक। रूल लिखने लग जाओ जितने मर्जी, मैनी ए के बाद ऐसा होता है, मैनी के बाद ऐसा होता है, ए नंबर ऑफ के बाद ऐसा होता है, द नंबर ऑफ के बाद ऐसा होता है, ठीक। ये आए तो वर्ब पहले वाले के हिसाब से लगाना, ये आए तो वर्ब बाद वाले के हिसाब से लगाना। पागल हो सकते हो ऐसे, सीरियसली बता रहा हूँ, ठीक। तो मैं वैसे सिखाने की कोशिश करता हूँ जैसे मैंने सीखा है। मुझे कभी भी ये चीज़ पसंद आती नहीं थी। जब कोई टीचर ये कह देता था कि भाई रूल है याद कर लो, तो मुझे ऐसा लगता था नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हर चीज़ रूल नहीं हो सकती। देखो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 100% ही लॉजिक होते हैं हर चीज़ के, कुछ ना कुछ ग्रामर में आपको चीज़ें याद करनी भी पड़ेंगी, क्योंकि ग्रामर की डेफिनेशन है इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स। कुछ रूल्स भी होंगे, आपने वो प्रोनाउन चैप्टर में रूल पढ़ रखा होगा 231 वाला, ठीक। जिन्होंने पहले कोचिंग वोचिंग ले रखी है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आए तो इनका सीक्वेंस ऐसे रखना, 2 3 1 में रखना और 1 2 3 में कब रखना, वो सब बातें आपने पढ़ रखी होंगी। ऐसे कुछ रूल्स हैं जिनका लॉजिक नहीं है, जो कन्वेंशन है, जो आपको याद करनी पड़ती हैं, लेकिन स्टिल 100 में से 95 चीज़ों के हैं लॉजिक। बस बताने वाला होना चाहिए और सीखने समझने वाला एक दिमाग होना चाहिए। अपना ओपन माइंड होके चीज़ों को, अभी शायद थोड़ा सा रास्ता कठिन लग रहा होगा कि पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, सही मंजिल पे लेके जाऊंगा, बस इसको देखते रहो, जैसे बता रहा हूँ वैसे करते रहो। एक बार इन सारे कॉन्सेप्ट्स के अंदर क्लैरिटी आ गई ना, उसके बाद एरर खुद चीख चीख के बताएगा मेरे अंदर ये एरर और मैं ऐसे सही हो जाऊंगा, मेरे को बस कर दो सही, ठीक। तो इन कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। अभी इसको नोट कर लो, मैं बोर्ड से साइड हो रहा हूँ, फिर मैं आपके साथ मिलता हूँ सेंटेंस की प्रैक्टिस के साथ। मैं बोर्ड पे सेंटेंसेस लिख दूंगा, वो आपको सारे के सारे मुझे ब्रेक करके दिखाने, ठीक है। चलो जी, मैं एक बार साइड हो रहा हूँ, आप इसको नोट कर लो अच्छे से। तो आपने वो सब नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब ये सेंटेंसेस मैंने लिख दिए, फिर से वही ड्रिल है। देखो बार बार अभी कुछ इनिशियल लेक्चर्स में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि बच्चे थोड़ा सा लाइटली ले लेते हैं, ठीक है। इसको ब्रेक किए बिना वीडियो को प्ले मत करना। अब मैं कैसे कहूँ, सीरियसनेस कैसे जगाऊँ तुम्हारे अंदर है, माँ कसम लगेगी, ठीक है। और सच बता रहा हूँ, गुरु की बद्दुआ है, सारी जिंदगी पेपर क्रैक नहीं होगा तुम्हारा। हर बार कभी 2 नंबर से रहोगे, कभी पेपर से पहले डेंगू हो जाएगा,
अभी तो मजाक लग रहा होगा, भगवान कसम देखो, एक तो गुरु हो गया, टीचर हो गया, ऊपर से पंडित आदमी, काली जमाना मेरी बहुत ज़्यादा समझ में आया। तो इस वीडियो को बिना पॉज किए बिना ब्रेक किए वीडियो आगे मत देख लेना किसी कीमत पे, ठीक। सीरियसली लो, अगर फीस दे रखी है, माँ बाप का पैसा इस पर लगाया है, तो इस काम को सीरियसली लो, ठीक। बोर्ड से हट रहा हूँ, वीडियो पॉज करेंगे, एक एक वर्ड का एक्सरे करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे। बोर्ड पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम नहीं कर पाओ, ध्यान से सुना तो 100% होगा तुमसे। बोर्ड से साइड हो रहा हूँ, ठीक है, इसको करना ब्रेक आराम से, ठीक है। चलो जी, बोर्ड से साइड हो जाता हूँ मैं एक बार। तो चलो अब अपन शुरू कर लेते हैं, ठीक है। आ जाओ इस पे। इंडियन सोल्जर्स फॉट वेरी ब्रेवली अगेंस्ट द एनिमीज। इसको ब्रेक करने की शुरुआत अपन कहाँ से करते हैं? ब्रेक करने की शुरुआत अपन करते हैं वर्ब से। फाइट, फॉट, फॉट, ये क्या हो गया? आपका वर्ब हो गया। लो जी, इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ वर्ब, ठीक है। चलो, अब ये काम किया किसने? ये काम किया सोल्जर्स ने। तो सोल्जर्स क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। टाइप क्या है? कॉमन है, ठीक। अभी इंडियन क्या कर रहा है? सोल्जर्स की विशेषता बता रहा है। भाई कौन से सोल्जर्स? इंडियन सोल्जर्स। तो ये क्या हो गया? प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव है ना, टाइप क्या है? प्रॉपर वाला। क्लियर है? थोड़ा लो साफ साफ लिख देता हूँ इसको, कहीं कुछ गलत वलत नोट मत कर लेना। लो, सोल्जर्स क्या हो गया था अपना? सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। टाइप क्या है? कॉमन। और ये इंडियन क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। टाइप क्या हो गई? प्रॉपर। क्लियर है जी? प्रॉपर नाउन से बना हुआ एडजेक्टिव क्या कहलाता है? प्रॉपर एडजेक्टिव। इंडियन क्या हो गया? प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, सोल्जर्स को क्वालिफाई करने वाला। सोल्जर्स क्या हो गया? सॉरी, सोल्जर सब्जेक्ट हो गया, फोर्ट क्या हो गई? वर्ब हो गई। इंडियन सोल्जर्स फॉट व्हाट? इंडियन सोल्जर्स फॉट व्हाट? व्हाट का रिप्लाई है क्या यहाँ पे? तो इसका वाला ऑब्जेक्ट तो है नहीं, है ना। ये ब्रेवली क्या है? देखना जरा ध्यान से। इंडियन सोल्जर्स फॉट ब्रेवली। ये ब्रेवली क्या कर रहा है कि ये काम कैसे हो रहा है बता रहा है कि नहीं बता रहा? कैसे लड़े वो? बहादुरी से लड़े। कैसे लड़े? बहादुरी से लड़े। तो फिर ये ब्रेवली ने विशेषता बता दी फॉट की, तो फिर ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। अब लगे हाथ ये भी बता दो एडवर्ब है कौन सा? बोलो कौन सा एडवर्ब है? ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्लियर हुई इतनी बात? ये काम कैसे हो रहा है ये बता रहा है, ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। अब यहाँ पे लिखा हुआ देखो वेरी, कितना ब्रेवली लड़े भाई? वेरी ब्रेवली, ठीक। एक चीज की, एक वर्ड की एडजेक्टिव या एडवर्ब की इंटेंसिटी बढ़ाने का काम कौन करता है? वो करता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। ब्रेवली ने क्वालिफाई किया फॉट को, ब्रेवली ने क्वालिफाई किया एक वर्ब को। जो वर्ब को क्वालिफाई कर दे वो तो एडवर्ब हो गया, ठीक है। और कौन सा एडवर्ब? मैनर। जो दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर दे वो खुद भी क्या हो जाता है? एडवर्ब भी तो हो जाता है। तो ये क्या बन गया आपका? एडवर्ब ऑफ डिग्री। इतनी बात क्लियर है? नेक्स्ट, ये अगेंस्ट क्या होता है? अगेंस्ट होता है जी प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद इंग्लिश में क्या लिखे जाते हैं? प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट। क्योंकि प्रीपोजिशन वर्ड बनाया इसलिए, देखो अभी हो सकता है काफी बच्चों को अगेंस्ट नहीं पता हो, सीखने ही तो आए हो, है ना। सब चीजें पहले से पता होती तो मेरे पास क्यों आते, ये कोर्स परचेज क्यों करते? समझना, अगेंस्ट क्या है? प्रीपोजिशन है। फॉर, फ्रॉम, विद, बाय, वो सब पढ़ लिया अपन ने। तो कुछ ना कुछ डेली थोड़ी थोड़ी अपनी वोकेबलरी और बढ़ाते चलेंगे। ये अगेंस्ट क्या हो जाती है? आपकी प्रीपोजिशन हो जाती है, ठीक। प्रीपोजिशन के बाद क्या आएंगे? आपके ऑब्जेक्ट आएंगे। तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। एनिमी, एनिमीज नाउन है, टाइप कॉमन है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो अगेंस्ट प्रीपोजिशन है, एनिमीज इसका ऑब्जेक्ट हो गया। काम क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट बनना। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन, टाइप क्या? कॉमन। क्लियर है जी? चलो नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं। अजय सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। अजय सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। सॉल्व, 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 ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। ये काम किया किसने? अजय ने। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, ठीक। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन हो गया। टाइप क्या हो गया? प्रॉपर हो गया। क्लियर है? अजय सॉल्व व्हाट? क्या सॉल्व कर दिया भाई इसने? इसने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। क्वेश्चन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन हो गया। टाइप क्या हो गया? कॉमन हो गया। क्लियर? वर्ब से बट या उनके रिप्लाई क्या हो जाते हैं? ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। वर्ब से क्या और किसको के जवाब क्या हो जाते हैं? ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। अजय ने क्या सॉल्व कर दिया? क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। क्लियर है जी इतनी बात? अजय सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक। अब समझना ये इजीली क्या है, सोचो जरा, कैसे सॉल्व कर दिए भाई इसने क्वेश्चंस? आसानी से सॉल्व कर दिए। ये इजीली जो है ना, ये सॉल्व वर्ब को क्वालिफाई करने वाला, ये इजीली जो है ये सॉल्व वर्ब को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब है। अब काफी बच्चे हो जाते हैं परेशान, सर यहाँ तो आपने वर्ब के बाद लिखा था, यहाँ ये इससे पहले आया, यहाँ ये ऑब्जेक्ट के भी बाद आ गया, ठीक। तो इनकी पोजीशन कैसे पता चलेगी? देखो अभी तो बोल बोल के पता चलाओ। जब एडवर्ब चैप्टर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ लगते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर यहाँ लगते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस यहाँ लगते हैं, मैनर, प्लेस, टाइम वाले साथ में आ जाए तो ऐसे प्लेसमेंट होती है। वो सब पढ़ेंगे अपन एडवर्ब चैप्टर में, ठीक है। अभी खाली इनका फंक्शन के आधार पर बस इनको पार्टना सीख लो। इनकी पोजीशन जो है वो वहां पे लगाना सीख लेंगे अपन, ठीक है। आ जाओ। तो अजय सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इजीली। तो इजीली एक तो एलवाई वाला फंडा बताया था, एडवर्ब ऑफ मैनर के जनरली एंड में एलवाई आता है। तो इजीली ने क्या कर दिया? इसका मैनर बता दिया कि आखिर उसने क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर दिया, बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर दिए, ठीक है। तो ये इजीली क्या हो गया? आपका एडवर्ब हो गया। और एडवर्ब में भी कौन सा एडवर्ब हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। कितना इजीली सॉल्व कर दिए भाई? मैनर के जनरली एंड में एलवाई आता है। तो इजीली ने क्या कर दिया? इसका मैनर
दिया कि आखिर उसने क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर दिए, बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर दिए। ठीक है, तो ये इजीली क्या हो गया आपका एडवर्ब हो गया, और एडवर्ब में भी कौन सा एडवर्ब हो गया, एडवर्ब मैनर हो गया। कितना इजीली सॉल्व कर दिए भाई, वैसा एडवर्ब हो गया, एडवर्ब मैनर हो गया। कितना इजीली सॉल्व कर दिए भाई, वेरी इजीली। तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। वेरी इजीली, एक्सट्रीमली इजीली, रियली इजीली, ये सब क्या हो जाएंगे, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, चलो वैसे मैं कोई और एडवर्ब लगाना चाह रहा था, ये वेरी वेरी 2-3 बार लग गया गलती से। ठीक, सेंटेंस लिखने में एक्सट्रीमली हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली हो गया, रियली हो गया, ये सब एक ही टाइप के हैं। ठीक, ये सब वही काम करते हैं। तो यहाँ पे अपन वेरी की जगह रियली भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, एक्सट्रीमली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, सबके सब एडवर्ब ऑफ डिग्री बनेंगे। विदाउट क्या होता है, विदाउट भी एक प्रीपोजिशन होता है। जैसे मैंने अगेंस्ट बताया कि अगेंस्ट आज जान गए ना, प्रीपोजिशन होता है। नेक्स्ट टाइम जब अगेंस्ट वर्ड आएगा तो जान जाओगे कि प्रीपोजिशन है। ऐसी विदाउट भी क्या है, प्रीपोजिशन है। जैसे विद प्रीपोजिशन होता है, ऐसे विदाउट प्रीपोजिशन होता है। विद का मतलब होता है के साथ, और अगेंस्ट का मतलब होता है के बिना। सॉरी, विदाउट का मतलब होता है के बिना, विद का मतलब है के साथ, और विदाउट का मतलब है के बिना। ठीक, अगेंस्ट का मतलब है किसी के खिलाफ। इंडियन सोल्जर्स बड़ी ही बहादुरी से लड़े थे किनके खिलाफ, अपने दुश्मनों के खिलाफ। ठीक, ऐसे ही अजय ने सॉल्व कर दिए सारे के सारे क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से। कैसे सॉल्व कर दिए, बड़ी ही आसानी से, और साथ के साथ क्या बता रहा हूं, विदाउट एनी हेल्प, किसी और की मदद लिए बिना। अब ये विदाउट क्या हो गया आपका, विदाउट हो गया आपकी प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद क्या लिखे जाते हैं, ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं। अब इसमें ऑब्जेक्ट देखो कौन है, ऑब्जेक्ट इसमें हेल्प यानी मदद। तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, अब यहाँ पे हेल्प किसकी तरह से काम करेगा, बोलो, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल होगा ये हेल्प, बताओ सोचो। ये होगा अनकाउंटेबल। किसके अंडर में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट के अंडर में आएगा। ठीक, तो आज थोड़ा सा ये नया सा टाइप हो गया, ये नाउन हो गया, टाइप इसकी क्या होगी, टाइप इसकी होगी एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, कितनी हेल्प, एनी हेल्प, कितनी हेल्प, एनी हेल्प। तो ये क्या हो गया, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। एक बार फिर से देख लो, फिर इस सेंटेंस में एक दो नई बातें और है सीखने की, वो भी बताता हूं। आ जाओ फिर से एक बार इस सेंटेंस पे। सॉल्व 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 वर्ब हो गया, सॉल्व करने काम किया किसने, अजय ने। अजय सॉल्व वर्ड क्वेश्चन। यहां तक तो मामला बिल्कुल आसान था, हम 2-3-4 बार कर चुके हैं ऐसी चीजें तो, है ना। अब आ जाओ, कैसे सॉल्व कर दिए उसने क्वेश्चन, बड़ी ही इजीली सॉल्व कर दिए, बड़ी आसानी से सॉल्व कर दिए। तो इजीली बन गया एडवर्ब ऑफ मैनर इस सॉल्व वर्ब के लिए। कितना इजीली, वेरी इजीली। वेरी बन गया इस इजीली एडवर्ब को क्वालिफाई करने वाला दूसरा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ डिग्री। विदाउट क्या हो गया आपका, प्रीपोजिशन हो गया। विदाउट व्हाट, किस चीज के बिना, विदाउट हेल्प। किसकी हेल्प, मतलब कौन सी हेल्प, कितनी हेल्प, विदाउट एनी हेल्प। ठीक, तो हेल्प बन गया यहाँ पे नाउन, और ये बन गया इसका ऑब्जेक्ट। हेल्प है नाउन, और ये काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है, तो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट में से एक होगा। मटेरियल ये है नहीं, तो ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया। और ये एनी इसको क्वालिफाई करने वाला क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। क्लियर है, चलो जी। अब एक बात समझना, ये हेल्प जो होता है, मैंने बताया था आपको कि अनकाउंटेबल होता है ना, उसको गिन नहीं सकते, तो उसमें एस वैस भी नहीं लगेंगे, है ना, एस वगैरह भी नहीं लगा पाओगे। जैसे मान लो कोई चीज़ अनकाउंटेबल है, ब्रेवरी है, ब्रेवरीज लिख पाओगे, ऑनेस्टीज लिख पाओगे। तो ऐसे ही हेल्प का हेल्प्स होता है क्या, सर देखा तो है, हेल्प्स तो मैंने देखा है 100% होता है हेल्प्स, लेकिन थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, जहां पे तुमने हेल्प्स देखा वहां क्या ये नाउन था, वहां पे था वर्ब। ही हेल्प्स मी अलॉट, ही ऑलवेज हेल्प्स मी। समझ में आया। तो हेल्प शब्द वर्ब भी हो सकता है, हेल्प शब्द नाउन भी हो सकता है। जैसे आपको पहले 2 लेक्चर्स के अंदर मैंने बताया, एक ही वर्ड अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में काम कर सकता है। मैं कैसे जानूंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, आप जानोगे। कैसे जानोगे, आप जानोगे उसका एक्शन देख के। कैसे पता चलेगा, सेंटेंस देख के। सेंटेंस में उसका एक्शन देख लेंगे, और एक्शन के बेसिस पे हम डिफाइन कर देंगे कि आखिर ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। क्लियर होगी इतनी बात, चलो जी समझना फिर से एक बार। हेल्प यहाँ पे क्या है, नाउन है। कैसे पता चला नाउन है, देखो पहली बात तो इससे पहले एक एडजेक्टिव लगा हुआ है एनी, एनी से पता चल गया। दूसरी बात, ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होंगे, तो इसका मतलब ये नाउन है। इन 2 हिंट से मैंने पता कर लिया कि ये क्या है, नाउन है। और सोचो अगर ये वर्ब होता तो फिर इसका सब्जेक्ट कहां से लाते हैं, क्योंकि वर्ब है तो फिर उसे सब्जेक्ट चाहिए, हाँ कि ना। तो ये 2-3 हिंट से मैं क्या जान गया कि ये वर्ब नहीं है। एक बार दोबारा सुन लो, इससे पहले एनी एडजेक्टिव लगा हुआ है, सम, एनी, फ्यू, लिटिल, ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव इससे पहले लगा हुआ था, इसका मतलब ये वर्ब तो है नहीं, ये तो नाउन है। दूसरा, प्रीपोजिशन को प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये ऑब्जेक्ट है तो नाउन या प्रोनाउन है, ऐसे पता चल गया। तीसरा, अगर ये वर्ब होता तो फिर इसका एक सब्जेक्ट भी होता, हाँ कि ना। इसका सब्जेक्ट क्या है ही नहीं, तो इसका मतलब ये वर्ब नहीं है। तो इन सब बातों से मैं जान गया कि ये वर्ब नहीं है। अगर ऐसा सेंटेंस होता, कुणाल हेल्प्ड मी, अब ये हेल्प क्या हो जाता, वर्ब हो जाता। तो एक ही शब्द के पार्ट्स ऑफ स्पीच एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक, मोस्टली ऐसे वर्ड होते हैं। देखो जरा देखना एक बार इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या होता है बताओ, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, क्या होता है क्वेश्चन, सर नाउन होता है ना क्वेश्चन, क्वेश्चंस। लेकिन अगर मैं कह दूं ही क्वेश्चनड मी वेरी एरोगेंटली, ही क्वेश्चनड मी वेरी एरोगेंटली, उसने मुझसे सवाल पूछा बड़ी ही एरोगेंटली। ठीक, अब ये क्वेश्चन क्वेश्चन क्या बन गया, वर्ब बन गया कि नहीं बन गया। तो क्वेश्चन एक वर्ब भी हो सकता है। ये तो सेंटेंस पे डिपेंड करेगा ना, ये तो हमारे सेंटेंस पे डिपेंड करेगा कि आखिर हम इसे यूज कैसे करना चाहते हैं। क्लियर हुई इतनी बात, अरे बोलो। तो इसका मतलब क्या है कि
एक वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। आज मैं आपकी और बढ़िया प्रैक्टिस कराऊंगा ये वाले कॉन्सेप्ट की कि एक वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। उससे आपकी टेस्टिंग भी होगी, फिर आपको पता भी चलेगा कि आपको मेरी कितनी बातें समझ में आती हैं। ठीक, इसके बाद मैं आपके साथ कुछ ऐसे सेंटेंसेस डील करूंगा जिसके अंदर एक वर्ड अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज हो रहा होगा। ठीक है, एडवर्ब भी होंगे उसमें, एडजेक्टिव भी होंगे, और भी काफ़ी सारे वर्ड्स होंगे। एक वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग बन रहे होंगे और फिर आप मुझे देख के बताओगे कि हाँ कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से सेंटेंस में क्या है। ठीक, चलो जी आ जाओ। तो इस सेंटेंस से क्या क्या सीख लिया हमने कि इजीली एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, वेरी इसको क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया, और एक वर्ड एक से ज्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज हो सकता है। क्वेश्चन वर्ब भी हो सकता है, क्वेश्चन नाउन भी हो सकता है, हेल्प वर्ब भी हो सकता है, हेल्प नाउन भी हो सकता है। ठीक, अब आ जाओ इस पर। मुकेश टॉक्स वेरी लाउडली। टॉक टॉक टॉक, ये क्या हो गया आपका वर्ब हो गया। ठीक है, मुकेश क्या हो गया, मुकेश हो गया सब्जेक्ट आपका, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया नाउन, टाइप क्या होगी प्रॉपर। कैसे बात करता है मुकेश, मुकेश टॉक्स व्हाट का रिप्लाई तो है नहीं, ये तो मुकेश टॉक्स हाउ का रिप्लाई है। जैसे इंडियन सोल्जर्स फॉट हाउ, कैसे लड़े ब्रेवली। अजय सॉल्व द क्वेश्चंस हाउ इजीली, तो ये भी हाउ का रिप्लाई है। भाई कैसे बात करता है मुकेश, मुकेश तो बड़ी ही लाउडली और एरोगेंटली बात करता है। मुकेश बड़ा ही ऊंची आवाज में और बड़े ही घमंडी तरीके से बात करता है, एरोगेंस में बात करता है। ठीक, तो लाउडली क्या हो गया बेसिकली, इस टॉक्स को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। ठीक, और ये एरोगेंटली भी क्या हो गया, इसी टॉक वर्ब को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। ठीक, और ये एंड क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। ये हमने एडजेक्टिव वाली क्लास के अंदर भी देखा था, थोड़ा साफ लिख देता हूं। ये हमने एडजेक्टिव वाली क्लास के अंदर भी देखा था कि एंड क्या काम करता है, कंजंक्शन, दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अब एक चीज समझना, जैसे एडजेक्टिव चैप्टर मैंने आपको एक बात बताई थी, वही सेम बात यहां बता रहा हूं। इधर देखो, ये इजीली एडवर्ब था, ये वेरी भी एडवर्ब था। इस एडवर्ब को इसके साथ लिखना था, कोई कंजंक्शन की जरूरत पड़ी मुझे, नहीं पड़ी। यहाँ ब्रेवली एडवर्ब था, वेरी भी एडवर्ब था, इस एडवर्ब को इसके साथ लिखना था, कोई जरूरत पड़ी नहीं पड़ी। अगले सेंटेंस में देखना, और भी कहीं ना कहीं दो एडवर्ब इकट्ठे आ रहे होंगे, बाई चांस ऐसा सेंटेंस लिखा नहीं जिसमें और दो एडवर्ब इकट्ठे आ रहे, समझना। लेकिन यहाँ जब दो एडवर्ब इकट्ठे आए, यहाँ जब दो एडवर्ब इकट्ठे आए तो फिर बीच में कंजंक्शन है। ऐसा क्यों, एडजेक्टिव में क्या लॉजिक था, ध्यान करो एक बार। क्या लॉजिक था वो ये लॉजिक था कि जनरली ऐसा होता है जब दो सेम टाइप के एडजेक्टिव साथ में आते हैं तब तो कंजंक्शन आती है, लेकिन अलग अलग टाइप के आते हैं जब कंजंक्शन लगाना जरूरी नहीं रहता अपने को, तब नहीं लगाते अपन, है ना। तो ऐसा यहाँ पर है, अगर अलग अलग टाइप के एडवर्ब्स हैं तब तो कंजंक्शन नहीं लगाते हम, लेकिन ये भी मैनर वाला और ये भी मैनर वाला, तब अपने को कंजंक्शन लगानी पड़ेगी। समझ में आया, सेम टाइप के एडवर्ब हो तो कंजंक्शन से जोड़े जाएंगे, अलग अलग टाइप के एडवर्ब्स हो तो कंजंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। जनरली ऐसा होता है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, आमतौर से आप ऐसा सेंटेंसेस में देखेंगे। ठीक है जी, आ जाओ। तो मुकेश टॉक्स वेरी लाउडली एंड एरोगेंटली, इन दो एडवर्ब्स को जोड़ दिया किसने, कंजंक्शन है। एंड कंजंक्शन किसी भी चीज को जोड़ सकती है, मतलब दो नाउन को जोड़ सकती है, राम एंड श्याम, दो प्रोनाउन को जोड़ सकती है, यू एंड आई, दो वर्ब को जोड़ सकती है, ही इज सिंगिंग एंड डांसिंग, सिंगिंग डांसिंग, दो वर्ब को जोड़ दिया, दो एडजेक्टिव को जोड़ सकता है, ही इज टॉल एंड स्मार्ट, दो एडवर्ब्स को जोड़ सकता है जैसे लाउडली एंड एरोगेंटली। समझ में आया, तो ये दो सेम चीजों को जोड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसको। ठीक है, और ये वेरी क्या है, वेरी हो गया इसको क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब ये वेरी ना दोनों के साथ है, दोनों के साथ ही अंडरस्टूड माना जाएगा, लाउडली के साथ भी और एरोगेंटली के साथ भी। समझना, पहले भी बता चुका हूं, इंग्लिश का सिंपली मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच, अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना, उनके टाइप्स को पढ़ना, उनके यूज को पढ़ना, उनके फंक्शंस को पढ़ना, यही है ग्रामर और यही है इंग्लिश। हाँ देखो, अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच को अलग अलग काम दे रखा है। नाउन का काम है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना, प्रोनाउन का काम है नाउन की जगह पर आकर वही सब काम करना, बस नाउन की रिपीटेशन बचाने के लिए प्रोनाउन आ जाता है ना। वर्ब का काम है एक्शन को रिप्रेजेंट करना, ठीक। एडजेक्टिव का काम है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना, एडवर्ब का काम है वर्ब की, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बता देना, उसे क्वालिफाई कर देना। कंजंक्शन का काम है दो चीजों को जोड़ देना, ठीक। प्रेपोजिशन का काम है एक नाउन या प्रोनाउन से पहले लगकर उसे बाकी शब्दों के साथ रिलेट कर देना। इंटरजेक्शन का काम है फीलिंग्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस कर देना। यही सब काम, यही सब टाइप्स समझनी है, इसी का नाम ग्रामर है। ठीक है जी, आ जाओ। अजय ऑफन कम्स हियर विद दैट बॉय, अजय यहाँ आता रहता है उस लड़के के साथ। अजय क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक। अब इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन हो गया, प्रॉपर हो गया ये। ऑफन क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑफन क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। किसको क्वालिफाई करा है, इस कम्स वर्ब को क्वालिफाई करा है। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, अभी के लिए हल्का सा हिंट दे देता हूँ। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जनरली वर्ब से पहले आते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर जनरली वर्ब के बाद आते हैं। ठीक है, अभी इतना समझ लो, जब एडवर्ब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बड़े ही बढ़िया तरीके से बताऊंगा। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी दो टाइप के होते हैं, डेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इनडेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कौन से कहाँ लगाए जाते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर ट्रांजिटिव वर्ब के केस में कहाँ लगता है, इन ट्रांजिटिव में कहाँ लगता है। देखो फिर वही बात, अगर एक दिन में सब कुछ पढ़ाया जा सकता तो तुमसे कहीं ज्यादा खुशी मुझे होती, है ना। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, आज बस क्या सीखना है, आज हमें एडवर्ब की टाइप सीखनी है। पोजीशन एडवर्ब चैप्टर में बड़े डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है जी। चलो, अभी जनरली क्या बताया कि एडवर्ब ऑफ मैनर वर्ब के बाद आ रहा होता है,
जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर देखो, यहाँ क्या आया, वर्ब के बाद। अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब के बाद ही आ गया, अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद आ गया। दोबारा सुन लो, एडवर्ब ऑफ मैनर अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो वर्ब के बाद आ जाता है, ठीक, और अगर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट के बाद आ जाता है। लेकिन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ आता है, जनरली वर्ब से पहले आता है। अब कम्स हेयर, ये हेयर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये कम का प्लेस बता रहा है। ऑफन कम की फ्रीक्वेंसी बता रहा है, और ये हेयर कम का प्लेस बता रहा है। ऑफन ने बताया कि कितनी बार हो रहा है ये काम, और हेयर ने बताया कहाँ हो रहा है ये काम। अजय ऑफन कम्स हेयर, ये विद क्या हो गया आपका, प्रीपोजिशन हो गया। विद क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट आते हैं। तो ये बॉय क्या हो गया, इस बॉय क्या हो गया, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। कौन सा लड़का, दैट बॉय। कौन सा लड़का, दैट बॉय। इसने इस लड़के को विशेष कर दिया, पर्टिकुलर कर दिया, तो ये एडजेक्टिव हो गया। बताओ कौन सा एडजेक्टिव है, दैट बॉय। तो ये क्या है, उसको डेमोन्स्ट्रेट कर, दर्शाने वाला एडजेक्टिव है, तो ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्लियर। लास्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं। समबडी स्टोल हिज कार यस्टरडे, किसी ने उसकी कार चोरी कर ली कल। स्टील, स्टोल, स्टोलन, ये क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया। इस काम को परफॉर्म किसने किया, समबडी ने, तो समबडी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक, अब इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है मेरे भाई प्रोनाउन। समबडी, एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी, ये सब क्या है, किसी ना किसी नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं, है ना। ये कोई पर्टिकुलर नाउन वाउन तो है नहीं, अब ये उसकी जगह पे आ रहे हैं, कोई, किसी ने, ये सब। तो ये सब वर्ड क्या होते हैं, प्रोनाउन के अंडर में आते हैं। प्रोनाउन चैप्टर पढ़ेंगे तो इनकी टाइप्स पढ़ेंगे, बेसिकली इनडेफिनिट प्रोनाउन। जब वो चीज पक्का ना हो ना, स्पेसिफिक ना हो ना, कौन है, किसी के लिए भी लगने वाला, इनडेफिनिट, किसी ने कार चुरा ली, तो ये इनडेफिनिट प्रोनाउन के अंडर में आते हैं। ठीक है, अभी के लिए खाली सुन लो, बहुत डिटेल में होंगी चीजें। समबडी, एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, एवरीवन, नो वन, ये सब किसके अंडर में आते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन के अंडर में आते हैं। फिर से, स्टील, स्टोल, स्टोलन वर्ब हो गया। इस काम को परफॉर्म किसने किया, समबडी ने किया, तो ये सब्जेक्ट हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन हो गया। ठीक है। समबडी स्टोल व्हाट, क्या चोरी कर लिया भाई, कार चोरी कर ली। समबडी स्टोल व्हाट, कार। कार क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन हो गया। टाइप क्या हो गया, कॉमन हो गया। किसकी कार, किसकी कार थी, हिज कार। तो जो एक नाउन पर पोजेशन बना दे वो क्या कहलाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। जो एक नाउन पर अधिकार बनाकर उसे विशेष कर दे वो क्या कहलाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। कब चोरी करी कार, एक गाड़ी कब चोरी करी है उसने, यस्टरडे, कल चोरी करी है। जो एक वर्ब का टाइम बता दे वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है जी। अभी सेंटेंस, इन सेंटेंसेस के थ्रू हमने क्या देख लिया, देखो यहाँ ब्रेवली एडवर्ब देखा, एडवर्ब ऑफ मैनर, इसकी विशेषता बता रहा था। इंडियन सोल्जर कैसे लड़े अपने दुश्मनों के खिलाफ, ब्रेवली लड़े, बहादुरी से लड़े। एडवर्ब ऑफ मैनर, इसने इसकी डिग्री बढ़ा दी, एडवर्ब ऑफ डिग्री। सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, कैसे कर दिए, बड़ी ही इजीली। ये है एडवर्ब ऑफ मैनर, कितनी इजीली, एक्सट्रीमली इजीली, वेरी इजीली, रियली इजीली, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है। कैसे बात करता है वो, लाउडली, एरोगेंटली। दो सेम टाइप के एडवर्ब साथ जुड़ते हैं तो कंजंक्शन लगती है, अलग अलग टाइप के साथ लिख के जाते हैं तो कंजंक्शन की जरूरत नहीं होती। ठीक है। कितना लाउडली, वेरी एरोगेंटली, ये वेरी दोनों के साथ अंडरस्टूड हो जाएगा। ठीक है जी, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। अब इसके अंदर क्या देखा, अजय ऑफन कम्स हियर विद दैट बॉय, अजय यहाँ आता रहता है उस लड़के के साथ। कम्स क्या है, वर्ब है। ऑफन ने इसकी फ्रीक्वेंसी बताई, अजय ऑलवेज कम्स हियर, अजय ऑफन कम्स हियर, अजय सेल्डम कम्स हियर, अजय नेवर कम्स हियर। ये सब वर्ड्स क्या हो जाएंगे, ऑफन की फ्रीक्वेंसी, इसकी कम्स की फ्रीक्वेंसी बता देंगे। कहाँ आता है, हेयर। ये हेयर ने कम का प्लेस बता दिया तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। विद प्रीपोजिशन है, ये बॉय इसका ऑब्जेक्ट और दैट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। लास्ट वाले में क्या हुआ, समबडी स्टोल हिज कार, समबडी, एवरीबडी, नोबडी, ये सब क्या हो जाते हैं, ये सब आपके प्रोनाउन हो जाते हैं। कौन से प्रोनाउन हो जाते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन हो जाते हैं। ठीक है। और यस्टरडे ने क्या कर दिया, इस टोल का टाइम बताया। आखिर ये कब चोरी हुई कार, ये यस्टरडे चोरी हुई। आ गया जी समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। अब ये तो हमने क्या देख लिया, सारे के सारे मतलब एडवर्ब के टाइप समझने की कोशिश करी, जो बेसिक टाइप्स हैं। अब मैं क्या करूँगा, कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा और उनमें मेरा फोकस ये रहेगा कि मैं आपको ये सिखा सकूं कि एक वर्ड एक से ज़्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज़ होता है। इस चीज़ से आपको फेमिलियर बनाओ। उसमें भी सेम ड्रिल चलेगी हमारी। आप करेंगे क्या, आप इस सेंटेंस को मतलब जो मैं बोर्ड पे लिखूंगा उसको ब्रेक करेंगे और फिर आगे वीडियो प्ले करेंगे जब मैं सारे के सारे करके दिखाऊंगा आपको। तो एक बार अभी आप इसको नोट कर लो, जिनकी जो जो गलतियाँ हुई हैं एक बार सोचो, देखो कि क्या गलत किया हमने, क्यों वो गलती हुई है। ठीक, जिसको नहीं समझ में आया वो अपना रिवाइज कर लो थोड़ा सा बैक जाके। ठीक है। तो मैं इसको एक बार बोर्ड से साइड हो रहा हूँ, आप आराम से इसको नोट कर लो, फिर मैं मिलता हूँ आपके साथ नए सेंटेंसेस के साथ। ठीक है जी, चलो अब आप इसको नोट कर लो। तो चलो जी अब शुरू कर लेते हैं अपन ये सेंटेंसेस। ठीक है। बहुत ही बढ़िया सेंटेंसेस हैं कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए। अगर आप ये देखना चाहते हो कि एक वर्ड कैसे अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में काम करता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छे सेंटेंसेस हैं। ठीक, मैं फिर आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँ, वीडियो पॉज करनी है और इसके मतलब खुद से एक बार अटैम्प्ट करना है, क्योंकि जब तक खुद से नहीं करोगे तो आएगा नहीं, और आएगा नहीं तो फिर रट्टे बिठाने पड़ेंगे। और रट्टे तो भाई पहले बिठा ही रहे थे ना, रट्टे बिठाने तो कोई भी 200-300 रुपये की किताब ले लो, अपना सारे रूल रट मारो। अगर चाहते हो ये कोर्स इफेक्टिव हो तो जैसे बोल रहा हूँ वैसे करना है। ठीक है। तो बोर्ड से साइड हो रहा हूँ, वीडियो पॉज करना है, एक एक वर्ड पे पहला अटेम्प्ट खुद लेना है। मैंने तो जवाब बता ही देना है ना यार 2 मिनट के बाद, पहले खुद से अटेम्प्ट लोगे। ठीक है। बोर्ड से साइड हो रहा हूँ,
और फिर एक्सप्लेनेशन के साथ मिलता हूँ। वीडियो को पॉज करिए और खुद से करिए एक बार। चलो जी, कर लिया होगा उम्मीद है आपने। ठीक, आ जाओ। तो इसको शुरू कर लेते हैं। पहला सेंटेंस पे जाने से पहले मुझे लग रहा है पहले अपन इन दो सेंटेंसेस को करते हैं, ये थोड़े से इजी भी हैं। पहले यहाँ से कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेंगे और फिर उन पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, आ जाओ। मोहन वर्कड वेरी हार्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट। पहले सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। वर्क, वर्कड, वर्कड, ये क्या हो गया आपका? वर्ब हो गया, है ना। वर्क, वर्कड, वर्कड क्या हो गया? वर्ब हो गया। अब ये काम किया किसने? मोहन ने, तो मोहन क्या हो गया जी? इसका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है जी। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। टाइप क्या है? प्रॉपर। ठीक। मोहन वर्कड व्हाट? व्हाट का रिप्लाई तो है नहीं, इसमें क्या है? मोहन वर्कड हाउ? कैसे काम किया भाई उसने? हार्ड। मोहन वर्कड हार्ड, तो ये हार्ड क्या हो गया? इसे हाउ का रिप्लाई निकला है। अगर ये हाउ का रिप्लाई निकला है तो क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ, इसको क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक, कितना हार्ड? वेरी हार्ड, एक्सट्रीमली हार्ड, रियली हार्ड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हार्ड। तो ये सब क्या हो गए? इसको क्वालिफाई करने वाले एडवर्ब हो गए। ठीक, और ये कौन सा हो गया? डिग्री। हार्ड ने क्वालिफाई किया वर्ब को, एडवर्ब वर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है, और एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है। इसने वर्ब से हाउ का रिप्लाई दिया, कोई काम कैसे हो रहा तो ये कहलाया एडवर्ब ऑफ मैनर। इसने दूसरे एडवर्ब की इंटेंसिटी उठाई, इसलिए कराया एडवर्ब ऑफ डिग्री। इतनी बात क्लियर है? नेक्स्ट, ये ऑन क्या हो गया अपना? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के आपके बाद पता है कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आते हैं? ऑब्जेक्ट आते हैं। ये प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट्स, ये क्या हो गया? इसका ऑब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। टाइप क्या है? कॉमन। ठीक, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट्स कैसे लगा के? प्लूरल होता है तो काउंटेबल है, काउंटेबल है तो इसका मतलब कॉमन कलेक्टिव में से एक है। अब ये कलेक्शन तो है नहीं, किसके अंडर में आ गया? कॉमन के अंडर में आ गया। और ये दिस क्या हो गया? इसको क्वालिफाई करने वाला डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। ये क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसको क्वालिफाई करने वाला। कौन सा प्रोजेक्ट? दिस प्रोजेक्ट। मोहन वर्कड वेरी हार्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट, ये हार्ड ने इसको क्वालिफाई कर दिया। ये क्या बन गया? एडवर्ब ऑफ मैनर। अब काफी बच्चे ना यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, एक और वर्ड होता है हार्डली, उससे। सर एडवर्ब चाहिए तो यहाँ हार्डली नहीं लगना चाहिए था क्या यार? हार्डली होता है एक एडवर्ब, हार्डली एक एडवर्ब होता है, लेकिन उसका मतलब जो होता है ना, जो आप सोचते हो उससे बिल्कुल अलग होता है। हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर। हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर। ठीक है, और एक छोटी सी बात आपको और बता देता हूँ, हार्डली जब भी लगता है ना तो वर्ब से पहले लगता है। ही हार्डली स्टडीज, वो ना के बराबर पढ़ता है। ही हार्डली प्लेज, वो ना के बराबर खेलता है। ही हार्डली गोज आउट, वो ना के बराबर बाहर जाता है। तो हार्डली एक एडवर्ब होता है, लेकिन उसका मतलब क्या होता है? ना के बराबर, और उसकी पोजीशन कहाँ होती है? वर्ब से पहले। ठीक है, तो अभी के लिए मान के चलेंगे ये वो वाला हार्ड नहीं है, ये हार्ड जो है यहाँ पर एडवर्ब है, और इसका मतलब क्या? मेहनत से। ठीक है जी, चलो अभी सेंटेंस पे आ जाओ। यू सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये मस्ट, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड सुन रखे ना, ये कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, ये सब क्या होते हैं मॉडल्स। मॉडल्स क्या काम करते हैं अंग्रेजी में? हेल्पिंग वर्ब बनना। ठीक है, क्या ध्यान रखना है? अब इनको आपको देखो मतलब भी पता होंगे। कैन एबिलिटी को दिखाने के काम आता है, आई कैन डू इट, मैं ये काम कर सकता हूँ। यू मस्ट डू इट, तुम्हें काम करना ही करना पड़ेगा। यू शुड डू इट, तुम्हें काम करना चाहिए। आई विल डू इट, मैं ये काम करूंगा, फ्यूचर को रिप्रेजेंट करना है। आई मे डू इट, शायद मैं काम करूंगा, पॉसिबिलिटी को दिखाना है। तो अलग अलग मॉडल अलग अलग मतलब एक्सप्रेस करने के काम आता है, अलग अलग टाइप के मीनिंग्स। बेसिकली आपकी इंटेंशन क्या है उसको एक्सप्रेस करने के काम आता है ना। मस्ट का काम है ऑब्लिगेशन लगाना, पाबंदी लगाना। विल का काम है फ्यूचर को दिखाना। मे का काम है संभावना, पॉसिबिलिटी को दिखाना। कैन का काम है एबिलिटी को दिखाना। ये सब के सब हल्का फुल्का मीनिंग एडिशन करते हैं वर्ब के अंदर। ठीक है, मॉडल्स काम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब, और इनका काम क्या होता है? आपके मूड को एक्सप्रेस करना, बेसिकली आपकी इंटेंशन को एक्सप्रेस करना कि कहना क्या चाह रहे हो। ठीक है, आ जाओ। तो मस्ट का काम क्या है? मॉडल है, काम किसका करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का। कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड क्या हो गया जी? आपका मेन वर्ब हो गया। ठीक है, यू मस्ट कंप्लीट व्हाट, तुम्हें क्या पूरा करना है? यू मस्ट कंप्लीट व्हाट, तुम्हें क्या पूरा करना पड़ेगा? तुम्हें काम पूरा करना पड़ेगा। ये वर्क क्या है जी? ये वर्क इस बार ऑब्जेक्ट हो गया। मैं कैसे जाना? देखो मैं आपको यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो इस सेंटेंस में वर्क क्या था? वर्क, वर्कड, वर्कड, वर्क था। और इस सेंटेंस में वर्क क्या है? यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ये ऑब्जेक्ट है, नाउन है। यहाँ पे किसका काम कर रहा है? नाउन का। आखिर मैं जाना कैसे? मैं ऐसे जाना कि यहाँ पे तो वर्ब की दूसरी फॉर्म लिखी हुई है, वर्कड, 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 वर्क, वर्कड, वर्कड। तो यहाँ पे वर्ब की फॉर्म की तरह से चल रहा है, तो ये तो 100% वर्ब है, इसमें तो सोचना ही कुछ नहीं है। अब इधर आओ, मुझे एक बात बताओ, अगर कंप्लीट वर्ब आ चुकी है तो क्या ये वर्ब होगी? अगर दो दो वर्ब साथ में लिखने तो फिर कंजंक्शन चाहिए। ये दिस कोई कंजंक्शन तो है नहीं, आपको पता है। ये दिस तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनेगा इसके लिए। क्लियर हुई इतनी बात? तो समझना, एक तो हिंट ये होगा कि कंप्लीट वर्ब आ चुकी है तो ये वर्ब नहीं होगी। दूसरी बात, यू मस्ट कंप्लीट व्हाट, तुम्हें क्या पूरा करना है? तुम्हें काम पूरा करना है। वर्ब से वट या होम के रिप्लाई क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं। यार ये तो ऑब्जेक्ट निकला है। तीसरा हिंट, इससे पहले लगा हुआ दिस,
ये दिस क्या डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव इसके साथ आते हैं, नाउन के साथ कि वर्ब के साथ, ये तो नाउन से पहले लगते हैं, तो इसका मतलब भी नाउन हो गया। ये दो चार छोटी छोटी बातें हैं जिनसे आप कैच कर लोगे कि हाँ इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। यहाँ पे वर्क वर्कड वर्कड, प्ले प्लेड प्लेड, टीच टॉट टॉट, अगर फॉर्म चल रही है इसकी तो 100% वर्ब है, और इस पूरे सेंटेंस में इसके सिवा कोई वर्ब है भी नहीं, और बिना वर्ब के सेंटेंस पूरा नहीं होगा, तो यहाँ तो 100% वर्ब है। अब इधर देखो कंप्लीट वर्ब आ चुकी है, फिर से धीरे धीरे रिपीट करता हूँ, कंप्लीट वर्ब आ गई। अगर ये वर्ब आ गई तो इसका मतलब ये वर्ब नहीं है, क्योंकि बीच में कोई कंजंक्शन नहीं है, बिना कंजंक्शन के दो वर्ब एक साथ आएंगे नहीं। ठीक, अगली बात, इससे पहले लगा हुआ एक एडजेक्टिव, ये दिस क्या होता है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव लिखा हुआ तो आगे क्या लिखोगे, वर्ब लिखोगे कि नाउन लिखोगे, तो ये नाउन हो गया। ठीक है, तीसरी बात, ये तो वर्ब से व्हाट का रिप्लाई निकला है, यू मस्ट कंप्लीट व्हाट, यू मस्ट कंप्लीट दिस वर्क, तो ये क्या हो गया, ये बेसिकली नाउन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, यू मस्ट कंप्लीट व्हाट, वर्ब से व्हाट का रिप्लाई तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो नाउन प्रोनाउन में से एक है, प्रोनाउन ये है नहीं है, क्या है, नाउन है। क्लियर हो गई जी इतनी बात। चलो जी, दिस क्या हो गया, दिस हो गया डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक, ये वर्क जो होता है ना, ये वर्क एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर में आता है, अनकाउंटेबल में आता है, करेंगे कभी इसकी बात। ठीक है, ये अनकाउंटेबल होता है। जिन भी चीज़ों की यूनिट होती है ना, जैसे वर्क की यूनिट आपने पढ़ी होगी फिजिक्स में 10th में, क्या होती है वर्क की यूनिट, जूल। प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल, न्यूटन। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। तो जिन चीज़ों की यूनिट होती है ना, ये सब अनकाउंटेबल होती है। ठीक है, अनकाउंटेबल मैंने आपको बता रहा, देखो एक होता है नंबर और एक होता है वॉल्यूम, और ये सब 3 किलो लोहा तो कह सकते हो, 3 लोहा नहीं कह सकते, याद आ रही है वो वाली बात। तो बेसिकली उसका वॉल्यूम है, उसका नंबर नहीं है। ऐसे ही है, आप वर्क को माप सकते हो जूल्स में, लेकिन वो नंबर नहीं है, उसकी यूनिट है। जिनकी यूनिट मिलीलीटर, मीटर, किलो, जूल, पास्कल, ये यूनिट क्यों बनानी पड़ रही, क्योंकि इनका नंबर नहीं है। नंबर हो तो यूनिट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़े ना। कभी दुकान पर जाके कहते हो क्या भाई 5 पास्कल पंखे देना, 5 जूल पंखे पैक कर दे, बोलते हो, सीधा कहते हो 5 पंखे दे दे। क्यों कहते हो, क्योंकि वो काउंटेबल है। समझ में आ क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वर्क की यूनिट होती है जूल, इसलिए अनकाउंटेबल होता है। नाउन चैप्टर में बड़ी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, आ जाओ। बाय क्या होता है, बाय, बाय होती है प्रीपोजिशन। ठीक है, और ये संडे क्या हो गया, प्रॉपर नाउन है, किसी डे का नाम है, ये नाउन है, प्रॉपर है, और ये काम क्या कर जाएगा, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और इस सेंटेंस का मतलब क्या है, यू मस्ट कंप्लीट दिस वर्क बाय संडे का मतलब क्या है, तुम्हें काम पूरा करना पड़ेगा संडे से पहले। बाय संडे का मतलब होता है संडे से पहले। ठीक, बाय संडे का मतलब होता है संडे से पहले। अलग अलग प्रीपोजिशन के अलग अलग काम है, जैसे मैंने आपको बताया ना। विद का मतलब क्या होता है, के साथ। विदाउट का मतलब होता है के बिना। फ्रॉम का मतलब होता है से, बेसिकली सोर्स को शो करती है। फ्रॉम, द गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम अलकनंदा। ठीक, आई बॉट अ बुक फ्रॉम दिल्ली, कहाँ से खरीदी, ओरिजिनेशन, उसको शो करती है फ्रॉम। फॉर दिखाता है पर्पस को, टू दिखाता है डेस्टिनेशन को। ठीक, ऑन दिखाता है पोजीशन को, या टाइम वाइम के भी लगाते हैं, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऐसा भी। तो अलग अलग प्रीपोजिशन की अलग अलग फंक्शंस हैं। कैसे पता चलेंगे, जितना ज़्यादा रीडिंग करोगे, जितने ज़्यादा सेंटेंसेस को पढ़ते जाओगे, अपने आप पता चलते जाएंगे प्रीपोजिशन के मीनिंग। जैसे आज हमने देखा अगेंस्ट, अगेंस्ट का मीनिंग क्या होता है, किसी के खिलाफ, है ना। विदाउट देखा आज हमने, के बिना, ऐसे। तो बाय संडे, बाय मंडे, बाय दिस वीक, बाय दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उस दिन से पहले पहले। ठीक है, तुम्हें काम पूरा करना पड़ेगा संडे से पहले पहले। क्लियर हो गई इतनी बात। चलो जी, अब आ जाओ इन सेंटेंसेस के ऊपर। द फास्ट बॉलर फ्रॉम पाकिस्तान बोल्ड रियली फास्ट। इस पूरे सेंटेंस में वर्ब कहाँ है, द फास्ट बॉलर फ्रॉम पाकिस्तान बोल्ड रियली फास्ट, कहाँ है जी इसमें वर्ब, इसमें वर्ब है बोल्ड। बोल्ड बोल्ड बोल्ड, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। इतनी बात में कोई दिक्कत। बोल्ड व्हाट, व्हाट का रिप्लाई तो नहीं है, ये तो हाउ का रिप्लाई। कैसे गेंद फेंकी भाई उसने, तेज गेंद फेंकी। कैसे गेंदबाजी करी उसने, तेज गेंदबाजी करी। तो ये फास्ट ने क्या कर दिया, इस बोल्ड को क्वालिफाई कर दिया, और ये क्या बन गया, एडवर्ब। और एडवर्ब भी कौन सा, एडवर्ब ऑफ मैनर। क्लियर है। अब कितनी फास्ट, रियली फास्ट, बड़ी तेज फेंक दी, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ये कौन सा एडवर्ब हो गया, ये हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्लियर है इतनी बात। तो बोल्ड वर्ब हो गया, कैसे गेंद फेंकी, फास्ट। कितना फास्ट, रियली फास्ट। ठीक है, चलो जी, अब इसको देख लेते हैं बाकी को। फ्रॉम क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। पाकिस्तान क्या हो गया, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। टाइप क्या है, प्रॉपर है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब ये गेंद फेंकने का काम का डूअर कौन है, बॉलर। तो ये बॉलर क्या हो गया जी, आपका सब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया। टाइप क्या हो गया, कॉमन हो गया। हर बॉलर का बॉलर कह सकते हो ना, तो बॉलर क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। अब बताओ बॉलर कैसा है, कैसा बॉलर है ये, फास्ट बॉलर। फास्ट बॉलर, राइट आर्म बॉलर, लेफ्ट आर्म बॉलर, मीडियम पेस बॉलर, ये सब क्या है, ये सब एडजेक्टिव है, तो हुए कि नहीं हुए। बॉलर की विशेषता बता दी, नहीं बता दी। कैसा बॉलर है, फास्ट बॉलर है, तो इसने बता दी इसकी विशेषता। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एडजेक्टिव। टाइप क्या कौन सी है, ये होगा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव। द आपका आर्टिकल हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से नोट करना कि ये फास्ट जो है क्या काम करेगा यहाँ पे, ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का। और यहाँ पे ये जो फास्ट लिखा है ये क्या है, ये काम कर गया एडवर्ब ऑफ मैनर का। एक ही वर्ड एक ही सेंटेंस में दो अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में काम कर रहा है। अब फिर वही बात, काफी बच्चे कहेंगे सर फास्टली नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे एडवर्ब है तो फास्टली लिख दो ना।
फास्टली जैसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। कोई अच्छी डिक्शनरी देखोगे तो वर्ड आएगा, जैसे आप लिखोगे ना फास्टली, आएगा नो वर्ड फाउंड, ठीक। कोई टुच्ची डिक्शनरी में दिखा भी सकता है, दिखाएगा तो साइड में लिख देगा ऑब्सोलीट, ठीक है, मतलब ये यूज़ नहीं होता वर्ड, शुरू में कभी ग्रामर में कभी यूज़ हुआ तो वो अब ये यूज़ नहीं होता। फास्ट की एडजेक्टिव और एडवर्ब फॉर्म सेम ही होती है, एडजेक्टिव लिखना तो भी फास्ट लिखते हैं, एडवर्ब लिखना तो भी फास्ट लिखते हैं। पढ़ने सुनने वाले को पता कैसे चलता है, फंक्शन को देख के। अगर वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए लिखोगे तो एडवर्ब हो जाएगा, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए लिखोगे तो एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो समझना, एक ही शब्द ने वर्ब को क्वालिफाई कर दिया और यहाँ पर नाउन को भी क्वालिफाई कर दिया, यानी एक ही वर्ड एडजेक्टिव भी हो गया और साथ के साथ क्या हो गया, एडवर्ब भी हो गया। और यहीं कहानी नहीं रुकती, ये और भी काम काफ़ी सारे कर सकता है, ये वर्ब भी होता है। ही फास्टेड फॉर 3 days, ये फास्ट माने वर्ब, ये फास्ट वर्ब भी होता है, इसका मतलब होता है व्रत रखना, ठीक है। फास्ट एक वर्ब भी होता है, इसका मतलब होता है व्रत रखना। ही फास्टेड फॉर 3 days का मतलब क्या हो जाएगा, उसने व्रत रखा था 3 दिन। फास्टेड ये तो वर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, ये नाउन भी होता है। ही इज ऑन अ फास्ट, वो एक व्रत पे है, मतलब वो खाएगा कुछ नहीं, ही वोंट ईट एनीथिंग, ही इज ऑन अ फास्ट। तो ये क्या हो गया, ये तो यहाँ पे ऑन अ फास्ट, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये तो पहले आर्टिकल लग गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो नाउन हो गया। तो समझना, ये वर्ब भी हो गया, ये नाउन भी हो गया, ये एडजेक्टिव भी हो गया, ये एडवर्ब भी हो गया। ये हो क्या रहा है सर, भाई जितने टाइप के सेंटेंस हैं हर एक में अलग अलग यही वर्ड अलग अलग फंक्शन कर सकता है कि नहीं कर सकता। इसलिए मैं कह रहा हूँ बड़ी मज़ेदार है ये अंग्रेजी, बस लॉजिकली देखने की नज़र चाहिए। बस वो बच्चा नहीं होना चाहिए जिसको रट्टे बिठाने हैं, जिसको वो ट्रिक्स चाहिए, है ना, हर चीज़ को तेज करने वाली वो आदत होती है ना, जो यूट्यूब पे मतलब और कहीं भी ऐसी वीडियोस के फॉलोअर होते हैं ना खास करके। आइए सीखते हैं 2 मिनट में प्रीपोजिशन। इस वीडियो को देखने के बाद हो जाएगा प्रीपोजिशन आपका गुलाम। ये सब जो बालक होते हैं ना, ये देखो अपने काम के नहीं है, अपने पास मेहनती बालक चाहिए, कॉन्सेप्ट पे काम करने वाले बालक चाहिए। ये सब वीडियो को जो मतलब मैं देखता हूँ ऐसी वीडियो पे 7-7 लाख व्यूज़ होते हैं। 7 लाख व्यूज़ का मतलब समझ रहे हो, 7 लाख IQ-लेस प्राणी घूम रहे हैं, समझ रहे हो। बिना पैसेज पढ़े पैसेज के आंसर बताने की ट्रिक बता देते हैं लोग, तो और वो लोग तो बता देते हैं, अरे लोग सुनते हैं, समझ रहे हो, सुनते हैं उनको। चलो छोड़ो, जो भी है बढ़िया है, अपने दिमाग के अनुसार सब लोग अपनी जीवन व्यतीत करते हैं। किसी का ठीक होता है तो वो समझदार होता है तो वो चीज़ें समझ लेता है कि ये सब चीज़ें मेहनत करने से आती हैं और इनका कोई शॉर्टकट नहीं होता। बच्चे कमेंट करते हैं कई बार, तो मेरे को इतनी हंसी आती है, बच्चे कहते हैं, मैं कई बार डेमो में पूछता हूँ ना, भाई बताओ भी क्या पढ़ोगे, क्या सोच के आए हो घर से भी क्या पढ़ाऊँ। तो बच्चे क्या कहते हैं, सर मेरा तो बस एक ही टारगेट है कि जो आप पढ़ाओ ना वो पेपर में आना चाहिए, ठीक है। कहने वाला जो भी बोर्ड पे आप सेंटेंस लिखो पेपर में आनी चाहिए। मैं कहता 5वीं का पेपर है क्या भी, हाँ मैडम कॉपी बना के दे देगी और बाद में वो लास्ट पेपर से पिछले दिन क्लास लगाने जाते थे, याद है, पेपर से जस्ट जब लास्ट पेपर आने शुरू होने वाले थे उससे पिछले दिन क्लास लगाने जाते हैं। फिर मैडम से पूछते हैं, मैडम इंपॉर्टेंट बता दो ना, ये वो पेपर नहीं है यार, यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं और अप्लाई आपको ही करने होते हैं। कॉन्सेप्ट सिखा दिए जाते हैं, बच्चा प्रैक्टिस कर लेता है, जो प्रैक्टिस बढ़िया करता है वो उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीख जाता है और पेपर में उसे अप्लाई हो जाते हैं और क्रैक हो जाते हैं, ठीक। जो रूल रट्टे बिठाता है उसके बस की नहीं है, ठीक, क्योंकि 20 अगर एरर आए मेंस के पेपर में या प्री के अंदर 5 आए तो कितने रूल बेस्ड होंगे, 1 होगा 2 होगा, इससे ज़्यादा कितने होंगे। उनको करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट ही चाहिए, कॉन्सेप्ट ही बिल्ड करने पड़ेंगे, रूल रट्टा वहाँ पे चलेगा नहीं, ठीक। और हम काम करेंगे सिर्फ कॉन्सेप्ट पे। चलो जी आ जाओ, जो भी है थोड़ा सा समझदार बन के काम करना है, फालतू भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, बगैर मतलब मेहनत करनी है, बस मेहनत करनी है। देर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, देर इज़ नो शॉर्टकट टू क्रैक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ओनली एंड ओनली प्योर लेबर, प्योर हार्ड वर्क, ठीक। आ जाओ जी इस सेंटेंस पे आओ। दे हिट हिम एक्सट्रीमली हार्ड विद अ हार्ड बैट, उन्होंने उसे बड़ी जोर से मार दिया एक बड़े ही सख्त बैट से। इसको ब्रेक कर लेते हैं, हिट हिट हिट, ये क्या हो गई आपकी वर्ब हो गई, ठीक है। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनकी पहली दूसरी तीसरी फॉर्म सेम होती है, कट कट कट, पुट पुट पुट, हिट हिट हिट, क्विट क्विट क्विट, ऐसे बहुत सारी वर्ब हैं जिनकी V1 V2 V3 सेम होती है, हिट भी उनमें से एक वर्ब है, ठीक है जी। तो काफ़ी बच्चों को ऐसा लगता है सर ये क्या लिख रहे हो, ये हिट है, बेसिकली वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है, मारा था, यहाँ पे ऐसा कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये किया किसने, दे ने, तो दे क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। किसको मारा, दे हिट हूँ, किसको मार दिया जी, हिम को मार दिया, तो हिम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, ठीक है। अब कैसे मारा, कैसे मारा, दे हिट हिम हाउ, कैसे मारा, जोर से मार दिया, हार्ड, तो ये हार्ड क्या हो गया आपका एडवर्ब हो गया, और कौन सा एडवर्ब हो गया, मैनर हो गया, ठीक है। ये हिट को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब ऑफ मैनर है, बताया था ना, एडवर्ब ऑफ मैनर कहाँ आते हैं, या तो वर्ब के बाद आते हैं, और ऑब्जेक्ट होता है फिर ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं, जनरली आमतौर से ऐसा होता है, ठीक है। कितना जोर से भाई, कितना जोर से मारा, एक्सट्रीमली हार्ड, बड़े ही जोर से, एक्सट्रीमली ने क्वालिफाई कर दिया हार्ड को, तो एक्सट्रीमली क्या बन गया, एडवर्ब बन गया, और ये कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ठीक है जी। अब आगे ब्रेक कर लेते हैं। दे हिट हिम एक्सट्रीमली हार्ड, कैसे मार दिया, विद अ हार्ड बैट, विद क्या है, प्रीपोजिशन है,
ठीक है। ये बैट क्या हो गया, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। बैट बैट्स, बैट बैट्स, बल्ला बल्ले। ठीक, तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया, मतलब प्लूरल हो सकता है, यानी काउंटेबल है। काउंटेबल है तो कौन सा नाउन हो गया जी, कॉमन नाउन हो गया। ठीक, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, टाइप कॉमन, कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलो, अब ये बैट कैसा था भाई, हार्ड बैट था, बड़ा ही सख्त बैट था, तो ये कौन सा एडजेक्टिव हो गया, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। फिर वही बात, हार्ड क्या हो गया, देखो यहाँ तो बैट नाउन को क्वालिफाई कर दिया, इसलिए क्या बन गया, यहाँ पे बन गया क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। और यहाँ पे इसने वर्ब से हाउ का रिप्लाई दे दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। एक ही वर्ड है, एक ही वर्ड है, एक ही सेंटेंस है, और काम दो अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच का कर रहा है ना। हार्ड क्या बन सकता है, एडजेक्टिव भी बन सकता है, एडवर्ब भी बन सकता है। ठीक है जी, अगर वर्ब को क्वालिफाई करेगा तो एडवर्ब कहना, नाउन को क्वालिफाई करे, प्रोनाउन को क्वालिफाई करे तो फिर क्या कह देना, एडजेक्टिव कह देना। अब ये समझ कहाँ से आएगी, ये आपको दी जा चुकी है, ये आपको आ चुका है। ठीक, बस वो हनुमान जी की तरह अपनी शक्तियों का ज्ञान करो। जो होता ना लंका, वो लंका जाना था, समुद्र पार करना था, तो हनुमान जी कह रहे मैं कैसे जाऊंगा, तो राम जी कह रहे तुम्हारे पास शक्तियाँ हैं। बस उसको शक्तियाँ, बचपन में जैसे हनुमान जी के पास शक्ति बहुत ज़्यादा आ गई थी, कभी सूरज खा जाते, कभी कुछ कर जाते। ठीक, तो बड़े उत्पात मचा रहे हनुमान जी, तो राम जी ने उस टाइम पे बचपन में उनकी शक्तियाँ भुला दी थी। फिर वो जब जवान हो गए, समुद्र पार करना था, तब उन्हें शक्तियाँ याद दिलानी थी कि तो भाई उड़ भी सकता है, तो उनको बस शक्तियाँ याद दिलानी थी। सब तुम्हें आता है, सब तुम्हें आता है, बस ये सिखा के मैंने थोड़ी सी पॉलिश मार दी है, अब तुम्हें आ गया है, अब तुम उड़ सकते हो। ठीक, भाई ज़्यादा मत उड़ जाना कहीं, ये भी ध्यान रखना, कहीं पता चले आज ही तुमने अखबार खोल लिया और तुम्हें लगने लगा सारे सेंटेंस अपन ब्रेक कर देंगे, आज ही धज्जियाँ उड़ा दो अखबार की, इतना भी मत उड़ना। ठीक है, नहीं ऊपर से गिरोगे चोट बहुत लगेगी। छोटे छोटे सेंटेंसेज है, अभी एक बार इनको करना सीखो, वहाँ भी पहुँचेंगे, विद द पैसेज ऑफ टाइम वहाँ भी आएंगे। आ जाओ, तो अब नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं। ग्रैंडफादर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। माई क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। रीड्स क्या हो गया, रीड्स वर्ब हो गया। रीड्स व्हाट, क्या पढ़ते हैं, माई ग्रैंडफादर रीड्स व्हाट, क्या पढ़ते हैं, माई ग्रैंडफादर रीड्स अ मैगजीन। मैगजीन क्या हो गया, मैगजीन मैगजीन्स, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। टाइप क्या है, कॉमन है। मैगजीन मैगजीन्स, एस लगा के प्लूरल होता है तो काउंटेबल हो गया, काउंटेबल हो गया तो क्या हो गया, ये मतलब कॉमन हो गया। काउंटेबल हो गया तो कॉमन और कलेक्टिव में से एक होना था, तो ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। फिर से रीड, रीड एक वर्ब है, रीड रेड रीड, मतलब इसकी फॉर्म सेम ही चलती है, रीड वगैरह कुछ नहीं होता, सेम ही तरीके से फॉर्म चलती है इसकी भी। ग्रैंडफादर इसका सब्जेक्ट हो गया था, ये माई क्या हो गया, आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया था। रीड्स व्हाट, क्या पढ़ते हैं, मैगजीन। अब एक ऐसी मैगजीन है भाई, वीकली मैगजीन है, सुना है सर, दैनिक पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका, मासिक पत्रिका, सुना होगा ना। तो ये ऐसी पत्रिका जो हफ्ते में एक बार आती है, तो ये क्या हो गई, वीकली मैगजीन हो गई। तो ये क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव हो गया। कौन सा एडजेक्टिव, इसकी क्वालिटी बता रहे तो, है ना। वीकली मैगजीन का मतलब हफ्ते में एक बार आने वाली, मंथली मैगजीन महीने में एक बार आने वाली, ईयरली मैगजीन साल में एक बार आने वाली, डेली मैगजीन या एवरीडे मैगजीन हर रोज आने वाली। समझ में आया। ठीक, अब ये वीकली को अगर मैं यहां लिख दूं, माई ग्रैंडफादर रीड्स अ मैगजीन वीकली, तब क्या हो जाएगा, हफ्ते में एक बार पढ़ते हैं। माई ग्रैंडफादर रीड्स अ मैगजीन वीकली, मैगजीन कोई भी हो, साल में एक बार आने वाली हो, रोज आने वाली हो, मेरे दादाजी एक बार पढ़ते हैं हफ्ते में। लेकिन अगर इसको यहां लिख देता हूं, नाउन से पहले लिख देता हूं, तो ये एडजेक्टिव बन जाता है, और इसका मतलब क्या होता है, मेरे दादाजी क्या पढ़ते हैं, साप्ताहिक पत्रिका पढ़ते हैं। समझ में आया। तो वीकली जो वर्ड है ये एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। अगर इसको यहां लिख देता हूं तो एडवर्ब बन जाता है, और अगर इसको यहां लिख देता हूं तो ये एडजेक्टिव बन जाता है। तो एक वर्ड एक से ज्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच में काम आ सकता है। कैसे जानोगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, थोड़ा सा दिमाग यूज करोगे, हर एक वर्ड का मतलब हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको टाइप पर फंक्शन बता दिए गए, उस सेंटेंस को पढ़ोगे अपने आप पता चल जाएगा। जब तक सेंटेंस ना दिया हो तब तक आप किसी शब्द का पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बता सकते। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो कॉमन लैंग्वेज में यूज होते हैं, हमें याद हो जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो मतलब जनरली हम यूज करते रहते तो हमें याद हो जाता है। जैसे स्मार्ट को पूछे स्मार्ट क्या है, सबसे पहला आंसर क्या आएगा, सर एडजेक्टिव है। स्मार्ट, स्मार्टेस्ट, स्मार्टेस्ट, किसी पर्सन की विशेषता बताने का काम आता है, एडजेक्टिव होगा। तो कुछ हमें ऐसे याद होते हुए चलते हैं, बहुत ज़्यादा याद होते हुए चलते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी जो 100% श्योर आंसर आएगा वो कैसे आएगा, भी सेंटेंस बना, यूज करके देखा, फिर तेरे को पार्ट्स ऑफ स्पीच हम बता देंगे। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ, आ जाओ। द फास्ट बॉलर फ्रॉम पाकिस्तान बॉल्ड रियली फास्ट। इस फास्ट ने बॉलर की विशेषता बताई, एडजेक्टिव है। इस फास्ट ने वर्ब से हाउ का रिप्लाई दे दिया, कैसी गेंद फेंकी, तेज गेंद फेंकी, ये एडवर्ब है। फास्टली जैसा कोई वर्ड नहीं है। दे हिट हिम वेरी हार्ड, दे हिट हिम एक्सट्रीमली हार्ड, कैसे मार दिया, बड़ी जोर से मार दिया। इस हार्ड ने हिट से हाउ का रिप्लाई दिया, कैसे मारा, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। विद किससे मार दिया, विद हार्ड बैट। इस हार्ड ने बैट की विशेषता बता दी, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। ये हार्ड एडवर्ब है, ये हार्ड एडजेक्टिव है। हार्डली जैसा एक वर्ड होता है लेकिन उसका मीनिंग होता है ना के बराबर, और वो कहाँ लगता है, वर्ब से पहले, इसलिए इनमें से वो कोई केस नहीं है। ठीक है, माई ग्रैंडफादर रीड्स अ वीकली मैगजीन। वीकली मैगजीन का मतलब क्या है, हफ्ते में एक बार आने वाली। ठीक है, मंथली मैगजीन मंथ में एक बार आने वाली, ईयरली मैगजीन
ईयर में एक बार आने वाली। अगर नाउन से पहले लिख रहे हो तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसी वर्ड को उठा के अगर यहाँ लिखा होता माई ग्रैंडफादर रीड्स अ मैगजीन वीकली, मेरे दादाजी एक पत्रिका पढ़ते हैं हफ्ते में एक बार। माई ग्रैंडफादर रीड्स अ मैगजीन डेली, मेरे दादाजी एक मैगजीन पढ़ते हैं हर रोज। तो अगर इसको यहाँ लिख देता हूँ तो वर्ब को क्वालिफाई करने एडवर्ब की तरह से काम करने लग जाता है। ठीक है, ऐसे ही मोहन वर्कड वेरी हार्ड, मोहन वर्कड वेरी हार्ड, यहाँ पे वर्क क्या है, वर्क क्या है, यहाँ पे वर्ब है। यू मस्ट कंप्लीट दिस वर्क, यू मस्ट कंप्लीट व्हाट, वर्क, वर्ब से वर्ड का रिप्लाई है। एक बार बात चुकी है तो ये वर्ब नहीं हो सकता, इससे पहले एडजेक्टिव लगा हुआ है तो इसका मतलब ये नाउन है। इन तीन बातों से मैंने जज कर लिया कि यहाँ पे नाउन है। ठीक, यहाँ पे क्या था, वर्ब था। तो इन सब सेंटेंसेस से हमने कॉन्सेप्ट में ये जानने की कोशिश करी कि एक शब्द एक से ज़्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच में काम कर सकता है। ठीक है, तो बस इतनी सी सलाह है, अंग्रेजी रटे नहीं, सीखें। मेरा काम है देखो आपको एक विजन देना, एक देखने की नज़र देना। ठीक है, मेहनत देखो आपको ही करनी होती है, टीचर का काम तो बस गाइड करना होता है। बस मैं आपको एक चैनलाइज कर दूंगा, एक नज़र दे दूंगा कि जिससे चीज़ें आपको देखने समझना बहुत आसान हो जाएगा। एरर वैरर ग्रामर वैमर बड़ी आसान लगने लगेगी फिर। ठीक है, बस मेहनत करते रहना मेरे साथ, साफ साफ अपना नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक, चलो ये वाला कॉन्सेप्ट आज समझ में आ गया। जिसको अब भी कुछ डाउट्स हो, आपके पास दूसरा व्यू भी है, आप आराम से उसको बैक करके देख सकते हो। ठीक है जी, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं अपन अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ। ठीक है भाई, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। एक बार मैं बोर्ड से हट जाता हूँ तो आप इसको नोट कर लेंगे आराम से। ठीक है, मैं बोर्ड से हट रहा हूँ, आज के लिए थैंक यू।